आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि ए एक पॉजिटिव नंबर है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ए नेगेटिव होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा। इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, लंबा चौड़ा दे रखा है। अटेन इट्स लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा मिनिमम वैल्यूज ऑफ द पॉइंट x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली सच दैट x1 और x2 हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है 54 के बराबर। तो इसका वैल्यू हमें बताना है कि किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है किसके बराबर, तो ये दे रखा है 6x क्यू के बराबर प्लस टाइम्स किस तरह माइनस टाइम्स 45 ए एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 108 ए स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इक्वल टू किसके बराबर, सॉरी प्लस टाइम्स 1 के बराबर दे रखा है। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है। अब आपने पास मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, इसका मतलब है कि सीधी सी बात है कि डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे तो 18 एक्स स्क्वायर के बराबर। ठीक है, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 90 ए एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 2 इंटू कहाँ से आ गया भाई, तो ये आ गया अपने पास 108 ए स्क्वायर के बराबर। ये तो आपके पास अच्छा यहाँ पे एक्स भी है, तो खैर चलो कोई फर्क नहीं पड़ता पड़ा। तो 108 ए स्क्वायर के बराबर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ से आपके पास जो कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेते हैं। तो 18 दाहिने यहाँ से आपके पास 18 कॉमन ले सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स 90 और यह 108 को अगर आपके पास 18 से डिवाइड करेंगे, 108 को डिवाइड कर लो तो 18 से ये जाता है क्या। यहाँ से आपके पास डिसिप्लिन मैथ्स, यहाँ से आ गया अपने पास 108 को डिवाइड करना है किससे 18 से, 108 और डिवाइडेड बाई 18। ये किस तरह आ जाएंगे 6 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, यानी हमारे पास 18 कॉमन आ चुका है। तो 18 कॉमन आएंगे तो किस तरह आ जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 18 पंचे 90 तो 5 ए के बराबर 5 ए एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 18 छके 108, ये आ गया अपने पास इसके बराबर। ठीक है, यहाँ से इसका जीरो कर दो, इसको जीरो करके फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स किस तरह हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 5 ए के बराबर, ये 6 ए के बराबर, 6 ए एक्स के बराबर। यहाँ से अपने पास इसका फैक्टर कर रहे हैं और कुछ नहीं, 6 ए एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स आ गया किस बराबर ए एक्स के बराबर। ठीक है, नहीं 3 और 2 होगा, मोई मोई हो जाएगा इसे, 3 ए एक्स के बराबर और माइनस टाइम्स 2 ए एक्स और प्लस टाइम्स करा देंगे तो 6 ए स्क्वायर के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कुछ नहीं करें, फैक्टर कर रहे हैं। यहाँ से अपने पास एक्स कॉमन ले लेते हैं, जैसे एक्स कॉमन लेंगे तो ये आ गया अपने पास एक्स कॉमन ले ले तो एक्स माइनस टाइम्स 3 ए के बराबर है ना, और माइनस टाइम्स 2 ए कॉमन ले लेते हैं तो एक्स माइनस टाइम्स 3 ए इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 0 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से बता दो एक्स माइनस टाइम्स 3 ए इंटू किस बराबर हो जाएंगे तो एक्स माइनस टाइम्स 2 ए इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, इसका साइन स्कीम बना लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास ये आ गया अपने पास 3 ए और 2, तो ये आ गया किसके बराबर तो बताओ, एक तो आ गया अपने पास 3 ए और एक हमारे पास किस बराबर, अब इसी बात के ए पॉजिटिव है तो 2 ए इधर होगा और 3 ए हमारे पास इधर होगा। ठीक है, प्लस और माइनस और प्लस। ठीक है, तो बताओ तो यहाँ से अपने पास ये इंक्रीजिंग हो जाएंगे और ये अपने पास डिक्रीज। तो x1 अपने के पास क्या कर रहा है, लोकल मैक्सिमम का वैल्यू बता रहा है। तो x1 इक्वल टू हो गया अपने के पास किस बराबर 2a के बराबर और x2 हमारे पास किस बराबर हो गया बेटा तो 3a के बराबर हो जाएंगे, हो जाएंगे 3a के बराबर। x1 और x2 हमारे पास आ चुका है। ठीक है, x1 और x2 जैसे ही आ गया तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, तो क्या आ गया तो x1 और x2 का वैल्यू अपने पास इसमें चिपका दें। क्वेश्चन में एक और कंडीशन दे रखा है, x1 इंटू x2 इक्वल टू आ गया 54 के बराबर, यानी यहाँ से आ गया अपने पास 2a इंटू 3a इक्वल टू आ गया 54 के बराबर, यानी 6 ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने किसके बराबर 54 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 6, तो यहाँ से बता दो 6 ए स्क्वायर तो 6 9 6 के 54 9 ए स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर हो गया 9 के बराबर, यानी ए इक्वल टू हो गया हमारे पास प्लस माइनस 3 के बराबर। बेटा प्लस माइनस थ्री ले नहीं सकते, तो ए इक्वल टू हमारे पास किस बराबर आ जाएंगे 3 के बराबर। जैसे ए इक्वल टू हमारा 3 आ गया तो एक्स और x1 x2 दोनों आ गया। यहाँ से बताओ तो x1 किसके बराबर हो गया तो 6 के बराबर और यहाँ से x2 किसके बराबर हो गया तो x2 आ गया अपने के पास 9 के बराबर और a हमारे पास किस बराबर हो गया तो 3 के बराबर। इसका अपने के पास सेम कलर है तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसका कलर क्या कर दो चेंज कर दो ताकि हमारे पास डिफरेंट लगे, पिंक कर दो। ठीक है, तो हमारा क्या बोल रहा है कि इसका सारे का सम बताना है। चलो जैसे ही इस सारे का सम निकालेंगे तो x1 प्लस x2 प्लस ए इक्वल टू आ गया अपने पास 6 3 9 9 18 के बराबर, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे किस बराबर हो जाएंगे बेटा 18 के बराबर। 18 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी इस क्वेश्चन में। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है
कि इफ द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशंस, एक क्यूबिक इक्वेशंस हमारे पास दे रखा है, ठीक है, हैज 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा। एक अपने का सेट दे रखा है, अल्फा और बीटा के बीच में अगर हम कुछ भी लेते हैं तो हमारे पास 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आते हैं, ठीक है। तो बीटा माइनस 2 अल्फा का वैल्यू हमें बताना है किसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं एक कोई क्यूबिक इक्वेशन जो कि दे रखा है 5x³ और माइनस टाइम्स 15x और माइनस टाइम्स ए के बराबर, ठीक है। चलो सबसे पहले इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ किसे कैसे बनाए, तो ग्राफ बनाने के लिए मैक्सिमम मिनिमम की जरूरत पड़ेगी। एफ डैश एक्स बताओ तो किस बराबर हो जाएंगे बेटा, एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया अपने पास 15x² के बराबर और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 15 के बराबर। अगर आप 15 कॉमन ले लेते हैं तो ये अपने पास क्या आ जाएंगे x² और माइनस टाइम्स 1 के बराबर। तो यहाँ से 15 कॉमन ले लेके तो x माइनस टाइम्स 1 और इंटू किस पर आ जाएंगे x प्लस टाइम्स 1 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ से अपने पास इसका जो मैक्सिमा होगा वो अपने पास 1, चलो इसका अपने पास ये बना लो, क्या बना लो, तो साइन स्कीम बना लो एफ डैश एक्स का। तो एक हमारे पास किस पर हो जाएंगे -1 और एक हमारे पास क्या आ जाएंगे तो 1 आ जाएंगे। और बीस बात है कि -1 इधर होगा और +1 इधर होगा। अब देखो 1 से ज्यादा ले लो, 1 से ज्यादा लोगे तो ये अपने पास पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर निगेटिव और फिर अपने पास पॉजिटिव। अब देखो यहाँ से गौर से देखो तो यहाँ से अपने पास इंक्रीज किया डिक्रीज किया तो यहाँ पे अपने पास मैक्सिमा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा मिनिमा हो जाएगा। चलो सबसे पहले अपने पास ग्राफ बनाते हैं। ये हमारे पास y एक्सिस है और ये हमारे पास किसके बराबर बेटा तो x एक्सिस। कोई इतराज यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि a का वो वैल्यू बता जिसपे अपने पास इसका जो है मैक्सिमा और इसके 3 डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स होनी चाहिए, ठीक है। एक तो अपने पास x इक्वल टू -1 हो गया और एक हमारे पास क्या आ जाएंगे +1 हो जाएंगे। अब बताओ तो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए और -1 और +1 पे अपने के पास क्या होनी चाहिए, तो -1 और +1 पे डेरिवेटिव 0 भी होनी चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो 3 डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए कुछ इस तरीके का ग्राफ होनी चाहिए, तो देख लो अपने के पास हाँ या ना, कुछ एतराज। अब देखो ये अपने के 0 से पास होगा ये नहीं होगा, वो अपने के पास डिफरेंट थिंग्स है। हमारे पास a का वैल्यू पता होगा उसके बाद ही हम ये कमेंट कर सकते हैं कि ये अपने के पास 0 से पास होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब देखो 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होने के लिए एफ ऑफ -1 पे और एफ ऑफ सॉरी ये अपने पास प्लस होगा एफ ऑफ +1 पे -1 और +1 पे ये जो वैल्यू होनी चाहिए इसके जो अपने के पास साइन होनी चाहिए वो अपने पास क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए। देख लो तो यहाँ से हमारे पास क्या होनी चाहिए कि एफ ऑफ -1 और इंटू अपने पास एफ ऑफ +1, ठीक है। कौन सा एफ ऑफ 1 इंटू अपने पास एफ ऑफ +1, इसकी जो साइन होनी चाहिए वो अपने पास निगेटिव होनी चाहिए। यहाँ पर इंटू है क्यों, क्योंकि अगर अपने पास एफ ऑफ 1 पे देख लो एफ ऑफ -1 पे अपने पास पॉजिटिव दे देगा और एफ ऑफ +1 पे क्या दे देगा नेगेटिव दे देगा। उसके बाद ही इसके 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आ सकते हैं, अदरवाइज तो आ भी नहीं सकते। देख लो अपने पास अगर मान लो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ हुआ, यहाँ से छोड़ दो हम वो व्हाइट वाला बना रहे हैं। देखो यहाँ पे भी अपने पास लोकल मैक्सिमा दे रहा है, यहाँ पर भी लोकल मिनिमा दे रहा है, लेकिन अपने के पास रूट्स कितने हो रहे हैं एक ही हो रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ पर गौर से देखो तो एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ 1 पे अपने पास दोनों पे पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है फंक्शन का, और दोनों पे जब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है तो रूट्स हमारे पास कितने आ गए 1 ही आ गए, ठीक है। और हमारे पास रूट्स कैसे होनी चाहिए 3 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स होनी चाहिए, यानी इसको कुछ इस तरीके का होना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। यानी एफ ऑफ -1 और एफ ऑफ +1 पे अपने पास वैल्यू क्या होनी चाहिए नेगेटिव होनी चाहिए, उस दोनों का प्रोडक्ट। तो चलो यहाँ से जैसे अपने पास एफ ऑफ -1 और +1 निकालेंगे तो ये किस तरह आ जाएंगे तो -5 और ये किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स से 15 के बराबर और माइनस टाइम्स ए के बराबर। ये एफ ऑफ -1 आ गया और एफ ऑफ +1 बताओ तो बेटा एफ ऑफ +1 के बारे में बात करेंगे, ये आ गया 5 और माइनस टाइम्स 15 और माइनस टाइम्स ए क्या आ जाएंगे <0 के बराबर। सॉल्व कर लेते हैं, जैसे ही अपने पास सॉल्व करेंगे तो ये आ गया अपने पास 15 तो ये आ गया 10 माइनस ए के बराबर और ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 10 और माइनस टाइम्स ए के बराबर, ये आ गया <0 के बराबर। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आ गया अपने पास a + 10 के बराबर और यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे तो a माइनस टाइम्स 10 के बराबर और ये किस तरह आ जाएंगे तो a प्लस टाइम्स 10 के बराबर, ठीक है। और ये भी <0 क्योंकि इससे माइनस लिए इससे माइनस दोनों तो अपने के पास गया तेल बेचने के लिए, जैसे तेल बेचने के लिए गया तो यहाँ से बताओ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो वही वे भी कर्व मेथड बना लेते। एक तो अपने के पास आ जाएंगे 10 और -10 और एक हमारे पास आ गया +10 के बराबर। 10 से ज़्यादा लेंगे तो प्लस माइनस और प्लस ए का साइन स्कीम बना रहे और कुछ नहीं। तो बता तो प्लस माइनस प्लस तो ये हमें नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये बता तो ए बिलोंग्स टू किस तरह हो जाएंगे तो -10 से लेकर के 10 के बीच में। कोई इतराज हमारे सबसे यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ए का हमारे पास रेंज आ गया कहाँ से कहाँ तक -10 से लेकर के 10 तक हो सकता है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। जब -10 से 10 के बीच हो गया तो अल्फा इक्वल टू आ गया हमारे पास 10 के बराबर और बीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास ये भी 10 के बराबर, सॉरी ये -10 के बराबर और ये हमारे पास 10 के बराबर। तो फुल एंड फाइनल आंसर बताओ बेटा, फुल एंड फाइनल आंसर है हमारे पास बीटा माइनस टाइम्स 2 अल्फा के बराबर। बीटा हमारे पास आ गया किस बराबर 10 के बराबर और प्लस टाइम्स 20 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे
किसके बराबर हो जाएंगे 30 के बराबर। ठीक है, कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। यानी फुल एंड फाइनल आंसर किस बराबर आ जाएंगे 30 के बराबर। इस ग्राफ को थोड़ा सा छोटा कर दो ताकि आपको पता चल जाए कि अच्छा ऐसा कुछ हुआ था। ठीक है, कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं चाहिए। बस आपको ये वाला सोचना पड़ता, अगर आप इनके पास ये वाला नहीं सोच पाते तो फिर दिक्कत वाली बात है। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द लेंथ ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ इलिप्स, ये हमारे पास इलिप्स दे रखा है। ठीक है, p 10 के बराबर है। इलिप्स का जो आपके पास लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम है वो आपके पास किस बराबर दे रखा है 10 के बराबर। इफ द इसेंट्रिसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, इसेंट्रिसिटी इस फंक्शन का अपने पास क्या है मिनिमम वैल्यू है, p बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होगा। चलो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है और अब इनके पास इसमें लेटेस्ट रेक्टम का भी फॉर्मूला हमें जरूरत पड़ेगा। तो चलो लेटेस्ट रेक्टम यानी एल आर का फॉर्मूला जो होता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम वो हमारे पास होता है 2b स्क्वायर और अपॉन में किस बराबर होता है a के बराबर। ये हमारे पास 10 के बराबर दे रखा है। यानी यहाँ से अगर आप गौर से देखो तो ये आ गया अपने पास 2b स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास किसके बराबर, तो 10a के बराबर। यानी b स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, ये 5 के बराबर हो गया। कोई इतराज, सॉरी 5a के बराबर नॉट 5 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आप इनके पास क्वेश्चन में क्या करें, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला एक होता है, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला 1 माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर के बराबर होता है। अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो फिर जाकर के चुल्लू पर पानी में डूब मरो, फिर ये क्वेश्चंस नहीं बनने वाला है, क्योंकि ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होनी चाहिए। रट्टा मार लो, सीधी सी बात है। कहाँ से आता नहीं आता, जब हाइपरबोला बताया जाएगा, एलिप्स बताया जाएगा, पैराबोला बताया जाएगा, उसमें बताया जाता है, लेकिन अपने पास अभी के लिए तो पता होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, इसेंट्रिसिटी जो है ना इसका मिनिमम वैल्यू है। तो चलो एफ ऑफ टी हमारे पास किसके बराबर दे रखा है, तो टी स्क्वायर और प्लस टाइम्स टी और प्लस टाइम्स 11 अपॉन 2 के बराबर। तो इसका मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो एफ डैश टी किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ये आ गया अपने पास 2t और प्लस टाइम्स 1 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, यानी t इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर। यहाँ पे अपने पास थोड़े से करेक्शन कर लीजिए, ये हमारे पास 12 है और ये भी हमारे पास 12 है। ठीक है, टाइपिंग एरर और कुछ नहीं। तो t इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर। जब t इक्वल टू माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 के बराबर आ गया तो यहाँ से अपने क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इसेंट्रिसिटी इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वैल्यू एफ ऑफ टी। इसका मिनिमम वैल्यू इसेंट्रिसिटी के बराबर है, यानी अपने पास एफ ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 जो होगा वही हमारे पास इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। अब आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि t इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 पे मिनिमम वैल्यू आएगा, मैक्सिमम वैल्यू भी तो आ सकता है। तो बेटा देखो क्वेश्चन में अगर बोल रखा है कि एक वैल्यू आ रहा है और एक वैल्यू पे मिनिमम ही आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये माइनस 1 अपॉन 2 पे ये मिनिमम वैल्यू ही देगा। अगर ये मैक्सिमम दे देगा तो यहाँ पर क्वेश्चन जो फ्रेम किया वही गलत हो जाता। ठीक है, तो इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साइंटिस्ट नहीं बनना। तो माइनस 1 अपॉन 2 पे वैल्यू बता दो, तो ये आ गया अपने पास 1 अपॉन 4 और प्लस टाइम्स ये किस आ जाएंगे, तो माइनस टाइम्स 1 अपॉन 2 और प्लस टाइम्स ये बेटा 11 अपॉन 12 है। ये अपने पास 11 अपॉन 2 वो सिली मिस्टेक है, टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं। तो यहाँ से बताओ यही हमारे पास इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। बताओ तो कितना आ जाएगा, तो होल अपॉन में किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 12 के बराबर। 4 तिया 12 माइनस टाइम्स 2 छके 12 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 11 के बराबर। यहाँ से ई का वैल्यू सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने पास 11 3 14, 14 में से 6 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा, तो देख लो अपने पास माइनस 3, तो ये आ गया अपने पास 11 में से 3 जाएगा 9 2 11 8 3 11, तो 8 अपॉन में 12 के बराबर आ गया। 8 अपॉन 12 मतलब अपने पास आ जाएंगे 2 चौका 8 और 3 चौका 12, यानी आ गया अपने पास 2 अपॉन 3 के बराबर ई आ गया। जैसे ई आ गया 2 अपॉन 3 के बराबर, तो अपने पास क्या करते हैं ई का वैल्यू यहाँ पर चिपका देते हैं। यहाँ पे अपने पास थोड़ी सी टाइपिंग एरर ई स्क्वायर होगा, तो यहाँ से अपने पास बताओ तो ई इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4 अपॉन 9 के बराबर इक्वल टू आ गया 1 माइनस टेंस बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो 1 माइनस टेंस 4 अपॉन 9 के बराबर, यानी 9 में से 4 जाएगा तो 5 अपॉन 9 के बराबर। ये हमारे पास आ गया। यहाँ पे जगह नहीं, ऊपर हम लिख लेते हैं। जैसे अपने पास ऊपर लिखेंगे तो किस तरह आ जाएंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 5a स्क्वायर और अपॉन में 9 के बराबर। बी स्क्वायर का वैल्यू हम क्या करते हैं यहाँ से चिपका देते हैं, कहाँ से, तो ये अपने पास बी स्क्वायर का वैल्यू है यहाँ पर चिपकाइए। जैसे बी स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पर चिपकाएंगे तो 5a इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो 5a स्क्वायर और अपॉन में 9 के बराबर। अब देखो ए तो जीरो हो नहीं सकता, जब जीरो हो नहीं सकता है तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इक्वल टू किस बराबर हो गया 9 के बराबर। जैसे ए इक्वल टू 9 के बराबर हो गया तो बताओ तो ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, ए स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 81 के बराबर। जब ए स्क्वायर 81 के बराबर हो गया तो बी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएंगे, तो बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास, तो यहाँ से आ गया 9, तो 9 पंजे 45 45 के बराबर। ये आ गया बी स्क्वायर 45 के बराबर। हमारा जो आंसर है यही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर।
ए स्क्वायर मतलब आपके पास ये वाला है, बी स्क्वायर ये वाले हैं, तो 5 1 6 के बराबर, 8 4 12, 126 आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो 126 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो। तो ठीक ठाक क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूले पता होने चाहिए और एक अपने पास ये वाले फॉर्मूले। लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम किसके बराबर होता है, 2b² अपॉन ए के बराबर होता है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। आसान सा सवाल बोला जा सकता है अगर ये दोनों फॉर्मूला नहीं आता है तो। हमें अपने पास यहाँ पर ई स्क्वायर होता है, ई नहीं होता है, ये सिली मिस्टेक है और कुछ नहीं। 3 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। वे आर फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स हमारे पास इसके बराबर दे रखा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बराबर आगे दे रखा है कि इफ m इज द नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड n इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ f, देन m प्लस n इज इक्वल टू। जब भी हमारे पास सीधी सी बात है, एक बात याद रखना कि जब भी हमारे पास कैसा फंक्शन आए, मॉड वुड में आए, तो पहले मॉड को हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से बताओ तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास मॉड एक्स प्लस 2 और माइनस टाइम्स 2 मॉड एक्स, और ये आ गया अपने पास किस बराबर, इसके बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि एफ ऑफ एक्स में अपने पास जो मॉड वुड लगा हुआ है ना, उन सारे मॉड को हटाने की कोशिश करते हैं। और मॉड हटाने के लिए अपने पास ये देखना पड़ेगा कि अंदर वाली क्वांटिटी कब पॉजिटिव बन रहा है और कब निगेटिव बन रहा है। तो सबसे पहले अपने पास देखते हैं बाहर वाला मॉड कब कब हटेगा। तो अंदर वाली क्वांटिटी क्या है कि एक्स प्लस 2 क्रिटिकल पॉइंट निकाले, तो इसका मॉड इक्वल टू अपने पास किस बराबर, या माइनस टाइम्स 2 मॉड एक्स इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये अपने पास 0 कब बन रहा है तो देख लेते हैं। यहां से आ गया मॉड एक्स प्लस 2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, 2 मॉड एक्स के बराबर। हाँ आराम से। अब देखिए मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस आएगा। अब एक बात याद रखना है कि मॉड एक्स इक्वल टू अगर मॉड वाई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मॉड एक्स और मॉड वाई लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई है। दोनों तरफ प्लस माइनस वाई लगाने की जरूरत, दोनों तरफ प्लस माइनस एक्स और प्लस माइनस वाई लगाने की कोई जरूरत नहीं, ये प्रॉपर्टी होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, अब चलो तो यहां से आप किस आ जाएंगे, तो एक्स और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो प्लस माइनस 2 मॉड एक्स के बराबर। एक बार क्या कीजिए प्लस ले लेते हैं और दूसरी बार क्या ले लेते हैं, माइनस ले लेते हैं। जैसे ही प्लस लेंगे तो बताओ तो बेटा एक्स प्लस 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 2x के बराबर, हाँ है ना। तो यहां से बताओ तो माइनस टाइम्स x इक्वल टू किस आ जाएंगे, माइनस टाइम्स 2 के बराबर। आई थिंक x इक्वल टू आ जाएंगे अपने पास 2 के बराबर। एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया 2 के बराबर। अगला बताओ, अगला क्रिटिकल पॉइंट जैसे ही हम माइनस लेते हैं तो माइनस लेंगे तो किस आ जाएंगे, तो x प्लस 2 इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 2x। तो यहां से आ गया अपने पास 3x इक्वल टू माइनस 2 के बराबर, यानी x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, माइनस 2 अपॉन 3 के बराबर। कोई इतराज, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब अपने पास क्या करते हैं, बाहर वाला मॉड हटाने की कोशिश करते हैं। तो यहां से अपने पास बाहर वाला मॉड हटाने की कैसे से कोशिश करें, तो सबसे पहले अपने पास क्रिटिकल पॉइंट हम ड्रॉ कर लेते हैं। एक तो माइनस टाइम्स 2 अपॉन 3 आ गया, और एक हमारे पास किस बराबर हो गया बेटा, तो 2 के बराबर। दो से ज्यादा अपने पास हम 3 ले लेते हैं। बताओ तो जैसे हम 3 लेंगे तो यहाँ से अपने पास मॉड और ये आ गया अपने पास, बस ये देखना है कि अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो 3 2 5 के बराबर, है ना, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो 6 के बराबर। तो ये पूरी क्वांटिटी निगेटिव हो गया। जब निगेटिव हो गया तो मॉड अपने पास क्या करेगा, एक माइनस साइन दे करके चला जाएगा, और ये बीच वाला प्लस हो जाएगा और ये अपने पास फिर से माइनस हो जाएगा। कुछ नहीं करे अपने पास, इस बीच में कहीं पर अपने पास जीरो ले लेते हैं। जैसे जीरो लोगे तो अपने पास ये किस पर हो जाएंगे, तो पूरा अपने पास पॉजिटिव हो जाए, पूरा ये जीरो हो जाएगा और ये पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा बराबर। और सिमिलरली अपने पास माइनस 2 ले लेते हैं, माइनस 3 ले लेते हैं। माइनस 3 जैसे ही हम लेंगे यहाँ से बता दो माइनस 3 और प्लस टाइम्स 2 ये का मॉड, और माइनस टाइम्स किस हो जाएंगे 2 और माइनस टाइम्स 3 के बराबर। तो बता तो ये किस पर हो जाएंगे, तो ये अपने पास आई थिंक 1 के बराबर हो गया, और ये हमारे पास किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स से 6 के बराबर। ये पूरा निगेटिव हो गया। जब पूरा निगेटिव हो गया इसका मतलब है कि बाहर वाला जो मॉड होगा वो निगेटिव के साथ खुलेगा, और कुछ नहीं, काम खत्म। ठीक है, अब अपने पास क्या करें, तो ये वाले मॉड हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये वाले मॉड 2 से ज़्यादा पे ये निगेटिव के साथ खुलेगा, तो निगेटिव के साथ खुलेगा तो किस आ जाएंगे 2 मॉड एक्स के बराबर, और प्लस टाइम्स ये अंदर वाले का साथ अभी कोई छेड़खानी हम नहीं कर रहे हैं, अंदर वाला मॉड एज इट इज है। ठीक है, इसके साथ को बताओ, इसके साथ आ जाएंगे अपने पास 2 मॉड एक्स और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स 2 मॉड एक्स के बराबर। कोई इतराज, और ये वाला हमारे पास फिर से 2 मॉड एक्स और माइनस टाइम्स मॉड एक्स प्लस 2 के बराबर। ये हमारे पास आ गया, बस बाहर वाला मॉड हट चुका है। अब अंदर वाले क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं। तो अंदर वाले जो मॉड है बताओ तो एक्स का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो अपने किस आ जाएंगे 0 के बराबर मॉड एक्स का। ठीक है, और एक्स प्लस 2 का जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो वो हमारे पास माइनस 2 के बराबर। ठीक है, तो इसको अपने पास क्या करो, सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पर जगह ही नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। ये हमारे पास नंबर लाइन है। अब अपने पास सारे क्रिटिकल पॉइंट को एक जगह ही हम लिख देते हैं। जैसे सारे क्रिटिकल पॉइंट, तो एक तो माइनस 2 आ गया, एक हमारे पास शायद माइनस 3/2 था,
और एक 0 था और एक हमारे पास क्या था, 2 था। ठीक है, अब अपने पास 2 से ज़्यादा पे बताओ तो 2 से ज़्यादा पे ये वाला मॉड भी पॉजिटिव रहता है और ये वाला भी मॉड पॉजिटिव के साथ खुल जाएगा। तो ये सिमिलरली सीधी सी बात है 2x और माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर हो जाएगा। 0 और 2 के बीच देखो बेटा, 0 और 2 के बीच में तो 0 अपने पास यहाँ पर कहीं होगा और यहाँ पर अपने पास कहीं पर -2 होगा। 0 और 2 के बीच में ये भी पॉजिटिव के साथ खुलेगा और ये भी हमारे पास किसके साथ खुलेगा, पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास बराबर x+2 और माइनस टाइम्स 2x के साथ बराबर। ठीक है, अब अपने पास 0 से कम पे ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ खुलेगा लेकिन ये वाला नेगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये आ गया अपने पास बराबर x+2 और प्लस टाइम्स 2x के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब अपने के पास 0 से कम पे आ गया। अब अपने पास यहाँ से बताओ -2/3 से कम, तो ये वाला भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, ये वाला लेकिन अगेन पॉजिटिव के साथ खुलेगा। ये आ गया अपने के बराबर 2x और माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, अब हमने कैसे बताओ तो -2 से कम पे ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 2x, कुछ तो गड़बड़ की है यहाँ से अपने 0 से कम पे, 0 से कम पे अपने के पास ये वाला निगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला पॉजिटिव के साथ खुलेगा। तो ये आ गया अपने के पास -2x होगा, सॉरी -2x और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया माइनस टाइम्स x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, अब अपने के पास -2 से कम पे तो ये आ गया 2 मॉड x, तो ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा और ये वाला भी निगेटिव के साथ खुलेगा, -2 से कम ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बता तो -2x और माइनस टाइम्स प्लस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर हो जाएंगे। आई थिंक देख लो, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो माइनस टाइम्स 2x तो हो गया, ये नेगेटिव के साथ खुलेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा तो x+2 के बराबर हो जाएंगे। एक बार ये वाला चेक कर लेते हैं, तो 2 और इसके बीच में तो ये -2x है और प्लस टाइम्स ये -2x और -x -2 के बराबर, -2x सही है। ठीक है, ये आ गया अपने पास कुछ इस तरीके का, इसको इधर कर लो, कोई दिक्कत। अब अपने पास थोड़े से सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो ये आ गया अपने पास बराबर तो x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर, ये आ गया अपने पास किसके बराबर, तो ये आ गया माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। ठीक है, और ये हमारे पास किसके बराबर जाएंगे, तो ये भी आ गया अपने पास 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, और ये हमारे पास -2x माइनस टाइम्स 3x और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। आई थिंक यही हो जाएंगे माइनस टाइम्स 3x माइनस टाइम्स 2 के बराबर, और ये हमारे पास आ जाएंगे माइनस टाइम्स x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। अब क्या करते हैं, तो डायरेक्ट ग्राफ बना लेते हैं, हमारे पास ग्राफ बना सकते हैं इस सारी चीज़ें का। ठीक है, तो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग ग्राफ बनेगा, अलग अलग डेफिनेशन है। तो ये एक तो एक अपने पास 0 आ गया और अगला अपने पास किस आ जाएंगे, तो -3/2 के बराबर, और फिर आ गया -2 के बराबर, और इधर आई थिंक अपने पास 2 के बराबर हो जाएंगे। अब चलो यहाँ से अपने पास पॉइंट इंडिकेट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आ गया अपने पास -3/2, कुछ तो गड़बड़ तो किए हैं, ये 3 अपने पास ऊपर होगा, ये आ गया -2/3 है, आई थिंक देख लो -2/3 है। ठीक है, ये अपने पास थोड़ा सा सिली मिस्टेक, ये आ गया अपने पास 2 ऊपर जाएगा और 3 हमारे पास नीचे आएगा। चलो अब अपने पास देख लो, तो यहाँ से अपने पास 2 के बारे में बात करें तो ये भी 0 आ जाएंगे, तो 2 पे तो हमारे पास ये पूरा 0 आ गया। ठीक है, 0 के बारे में बात कर लो, 0 पे अगर गौर से देखो तो 0 पे ये अपने पास 2 दे देगा और ये भी 2, तो 0 पे हमारे पास ये किस पर आ जाएंगे, 2 के बराबर। ठीक है, रफ फिगर में हम ग्राफ बना रहे हैं, -2/3 जैसे इसमें पुट करोगे 3 थी, अभी ये तो 0 हो गया, ये आ गया 0 के बराबर। -2 के बारे में बात करते हैं, -2 के बारे में बात करो तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर, -2, तो ये आ गया प्लस के बराबर, ये हमारे पास आई थिंक 4 के बराबर हो जाएंगे। हाँ, ये आना। ठीक है, अब अपने के पास क्या करना है, तो -4 से ज़्यादा आ गया अपने के पास लेंगे तो ये अपने के पास क्या आ जाएंगे, -5 ले लेते हैं, -5 लेंगे तो अपने के पास आ जाएंगे +5, ये अपने के पास इंक्रीज ही करता चला जाएगा। तो चलो सबसे पहले अपने के पास स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, इस सारे पॉइंट को मिला दो, काम खत्म। एक तो अपने पास ये बन जाएगा, एक हमारे पास ये बन जाएगा, और एक हमारे पास ये बन जाएगा, और दूसरा हमारे पास इससे ज़्यादा लेंगे तो अपने पास ये इंक्रीजिंग ग्राफ हो जाएंगे, और ये लेंगे तो अपने के पास ये इधर चला जाएगा। देख लो 3 अगर लेंगे तो 3 जैसे हम इसमें पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एग्जैक्टली जो ग्राफ अगर हम बनाए इसका तो ये वाला ग्राफ ये हो जाएगा। इस पोर्शन का, इस ब्रांच का जो इक्वेशन होगा बेटा ना, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएंगे x -2 के बराबर, इस ब्रांच का इक्वेशन -x+2 के बराबर हो जाएंगे, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएंगे बेटा 3x और प्लस टाइम्स 2 के बराबर, इस ब्रांच का इक्वेशन हो जाएंगे माइनस टाइम्स 3x और -2 के बराबर, और इस ब्रांच का इक्वेशन -x और प्लस 2 के बराबर हो जाएंगे बराबर। अब अपने पास क्वेश्चन में क्या पूछा है वो देख लो, क्वेश्चन से पूछ रखा है अपने पास कि m इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा। लोकल मिनिमा अपने पास कौन कौन से हैं, तो देख लो अपने पास लोकल मिनिमा जो अपने अगल बगल से कम हो, तो ये अपने पास लोकल मिनिमा है। एक तो अपने पास ये वाला लोकल मिनिमा है, और एक हमारे पास ये वाला लोकल मिनिमा है। ये तो अपने पास लोकल मैक्सिमा भी नहीं है और ना लोकल मिनिमा है। अगला अपने पास क्या है, मिनिमा ये आ गया, और लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा हमारे पास एक तो सिर्फ और सिर्फ ये वाले। ठीक है, तो जो अपने पास हम ये वाले कलर है ये अपने पास मैक्सिमा है। तो बताओ तो m इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, m इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया और n इक्वल टू आ गया 1 के बराबर।
शायद इसी का सम पूछा है, m प्लस n किसके बराबर होगा, तो m प्लस n हमारे पास किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर। तो देख रहे हैं अपने पास ग्राफ बनाना ही पड़ेगा अगर मॉड्यूल वाले क्वेश्चन आए तो। 28 जनवरी 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरका है कि द सम ऑफ द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। इसमें आपने का जो भी लोकल मिनिमम वैल्यू होगा उसका अपने के पास क्या निकालने, उस सारे का सम निकालने, यानी लोकल मिनिमा का सम निकालने। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बता दो बेटा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके बराबर है, तो हम क्या करें, एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करके लिख ले रहे हैं। यहाँ से अपने पास एक्स -1 से छोटा है, एक्स अपने पास लेस देन -1, तो बताओ तो -1 से छोटा में अपने पास 1 - 2x है, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अब देखो ये मॉड है, मॉड अपने के पास नेगेटिव में अलग साइन से खुलेगा और पॉजिटिव में अलग साइन से। तो यहाँ से बताओ तो x हमारे पास लेस देन -1 पे अपने के पास ऐसा कुछ होगा, ठीक है। x अपने के पास कौन सा, अबे इधर हो जा तो, ठीक है, x लेस देन -1 पे ये आएगा। अब बताओ तो x जो होगा अपने पास लेस देन इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन इक्वल टू -1। -1 और 0 के बीच में ये जो फंक्शन आ जाएंगे वो अपने पास 1/3 और ये आ गया अपने पास 7 और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास माइनस होगा, बल्कि माइनस टाइम्स 2x के बराबर, क्योंकि -1 और 0 के बीच में ये मॉड नेगेटिव के साथ खुलेगा और 0 से 2 के बीच में कोई दिक्कत नहीं देगा। तो किसी एक पे ये इक्वल टू लगा दिए तो कोई फायदा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 0 से ज़्यादा और 2 से कम पे, तो बताओ तो ये आ गया अपने पास 1/3 और 7 प्लस टाइम्स 2 मॉड x के बराबर, मॉड x नहीं बल्कि 2x के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये आ गया अपने किसके बराबर, 2x के बराबर। अगला अपने के पास बता दो तो x ग्रेटर देन, x अगर 2 से ज़्यादा होगा तो ये किस आ जाएंगे, तो 11/18, 11/18 और ये किस आ जाएंगे, तो x माइनस टाइम्स 4 और इंटू किस आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास x -5 के बराबर, x -5 के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसको आपने के पास क्या करो, अब तो देख लिया ना, इसको हम क्या करते हैं तो फिल ही कर देते ताकि हमारे पास ग्राफ बनाने में थोड़ी सी, तो ये आ गया अपने पास फिल ब्लैक कलर और इसका भी कलर ब्लैक कर दो, ठीक है। तो अब तो एक ये डेट तो देख लिए कौन से ईयर का। हम क्या करते हैं अब ग्राफ बनाते हैं। अब बोलेगे सर ग्राफ कैसे बनेगा, तो अब हम बताते हैं ना ग्राफ कैसे बनेगा। ये हमारे पास इस पार्ट में हम इसका डायरेक्ट पूरा का ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इस पार्ट में ग्राफ है, -1 से छोटा और 2 तक में हम ग्राफ बना रहे हैं। तो यहाँ से आ गया, इसको फिल कर दो कौन से कलर से, तो पिंक ही कलर रहने दो ताकि तुम्हें ग्राफ भी समझ में आ जाए, ठीक है। अब अपने के पास ग्राफ के लिए थोड़े बहुत मैथमेटिक्स का यूज आएगा, तो ड्रॉ ग्राफ। देखो यहाँ से अपने के पास ग्राफ बनेगा बेटा, ठीक है। तो ये आ गया अपने के पास तरीके का, इधर आ जा, तो भी इधर आ जा, भी इधर आ जा, ठीक है। ग्राफ अपने पास ज़्यादा ही छोटा छोटा हो गया ना, तो थोड़ा सा अपने के पास, ठीक है, दिख रहा है ना। यहाँ से अपने के पास इस पूरे वो सेटिंग कर लेते हैं का यूनिट क्या करो कर दो, या इसका अपने के पास इसका साइज ही बना देते हैं 1 और 2 का। तो ये आ गया अपने पास, कहाँ तक जाएगा अपने पास, -1 से छोटा है, -1 2 तक जाएगा। तो इतना में तो हमारा ग्राफ, ये ग्रिड भी लगा दूँ ताकि हमारे पास चीज़ें थोड़ी सी लगने लग गया इनके पास। ओ कोई इतराज, यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं, वे तो इधर हो जा। खैर चलो, अब हम इनके पास क्या करो ग्राफ बनाओ। ग्राफ कैसे बनाए, तो यहाँ से अगर हम इनके पास x -1 से ज़्यादा लेते हैं, बता तो -1 ही ले लेते हैं। जैसे ही आप इनके पास x -1 लेते हैं तो बता तो ये पूरा जो वैल्यू वो अपने पास आ जाएंगे 3 के बराबर हो जाएंगे। देख लो x -1 लेंगे तो आप इनके पास आ जाएंगे 3 के बराबर, और x अगर आप इनके पास -2 लेंगे तो ये अपने पास 3 से ऊपर ही जाएगा। और ऑब्वियसली सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। कैसा बनेगा नहीं बनेगा वो आपने के पास देख लिया जाएगा, लेकिन कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये व्हाइट कलर कर दो बराबर, ठीक है। अब अपने पास बताओ x -1 लो, जैसे ही अपने पास -1 इस पे वैल्यू लेगो, ठीक है, तो वही अपने पास पॉइंट पॉइंट लेकर के हम खेलना स्टार्ट करें। -1 लोगे तो 7 में से 2 जाएगा, तो अपने पास कितना बचेगा, जैसे अपने पास -1 लोगे तो 7 दूँ 9, तो ये आ गया 9 के बराबर, 9 को 3 से ये अपने पास 3 पे आ जाएगा, ठीक है। अलग अलग इंटरवल में हम अलग अलग ग्राफ बना रहे हैं। ये अपने पास किस पर आ जाएंगे 3 के बराबर, और 0 जैसे ले लेते हैं, जैसे 0 ले लेंगे तो अपने पास बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, तो x = 0 ले लो। जैसे 0 ले लोगे 7/3 के बराबर, 7/3 मतलब 3 दूनी 6, मतलब 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी ये जो ग्राफ होगा अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 2 से थोड़ा सा ज़्यादा। ये अपने के पास कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा, ये अपने के पास ब्लैक कलर वाले, ठीक है। थोड़ा सा इसको ऐसे कर दो, आ गया अपने के पास, चल जाए, ये आ गया अपने के पास इसका ग्राफ। अगला बता दो, अगला जो वैल्यू है वो अपने के पास किसका कौन सा, तो जैसे हमारे पास इसका स्लोप, यहाँ से अपने क्या करो, ये स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप अब पॉजिटिव आ गया बेटा। जैसे अपने स्लोप पॉजिटिव, x = 0 ले लो तो ये 7/3 के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, और ये अगर अपने पास 2 से थोड़ा सा ज़्यादा, और ये अगर अपने पास 2 लेते हैं तो ये किस तरह आ जाएंगे 4, 7 3 10, 7 4 11, यानी 11/3 के बराबर।
एक्स इक्वल टू 2 लेंगे तो ये अपने क्या जाएंगे 11/3। 11/3 इसका मतलब क्या हो गया, तो 11/3 3 तिया 9 3 चौका 12 3 पंचे 11/3 को बताते कितना आ जाएगा 11 और अपॉन 3। 11/3 अपने पास 3 तिया 9 3 चौका 12 3 तिया 9 3 पॉइंट समथिंग से अपने के पास ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ से आएगा अपने पास 3 पॉइंट समथिंग, और स्लोप भी अपने पास क्या जाएंगे पॉजिटिव। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये हमारे पास क्या जाएंगे किसका ग्राफ हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इस पॉइंट का ग्राफ हो जाएंगे। ठीक है, किसका, ये वाले 0 से लेकर के अपने पास कहाँ तक 2। अब अपने 0 से 2 के बीच में, अब ये यहाँ से देख लो, थोड़ा सा गौर से देखना, कहाँ पे, यहाँ पे। तो इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है बेटा, ये एक 4 है और एक हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, तो इसको अपने के पास थोड़ा सा इसको इधर कर दो ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी सही लगने लगे। अबे तो इधर हो जा, थोड़ा सा इधर कर दो। ठीक है, अब देखो क्रिटिकल पॉइंट, एक तो अपने के पास रूट्स कितना है, एक तो रूट्स 4 है और दूसरा रूट्स हमारे पास क्या है 5 है। एक रूट्स 4 है और दूसरा रूट्स 5 है। जैसे अपने पास एक रूट 4 और दूसरा रूट्स 5 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा बेटा, थोड़ा सा इस दोनों पॉइंट से पास होता हुआ ग्राफ बनेगा। ठीक है, देख लो इस दोनों पॉइंट से, तो इस दोनों पॉइंट से पास होता हुआ ग्राफ बनेगा। अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा, चलो ग्राफ हम यहाँ पर बना रहे हैं ताकि आप इनके पास ठीक है ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा नहीं बनेगा, कहाँ पे आएगा कट करेगा, वो हम अभी दिखा दे रहे हैं। ये आ गया इनके पास कुछ इस तरीके का, तो चलो बना ही दो। ठीक है, रफ फिगर में हम ग्राफ बना रहे हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। 0 पे अब एक ग्राफ बना रहा है तो क्वांटिटी का ग्राफ बनेगा, क्वांटिटी की तरह बना। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। एक तो 4 पे कट करेगा, एक हमारे पास किस पे कट कर जाएगा, तो 2 पे कट कर जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि हमारे पास ये थोड़ी सी सही लगने लगे। ठीक है, ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास। ठीक है, कोई इतराज यहाँ तक हमारी सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास बता दो क्या बोला गया अपने पास, सम ऑफ द लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। सारे जो लोकल मिनिमम वैल्यूज हैं, उन सारे लोकल मिनिमम वैल्यूज को आप वैल्यूज फंक्शन का अपने पास क्या निकालने, सम बताने। चलो अब अपने पास सम निकालना स्टार्ट करो। तो जैसे सम निकालना स्टार्ट करें, लोकल मिनिमम वैल्यू एक तो अपने पास 2 पे आ जाएगा, एक हमारे पास किस पर आ जाएंगे। लोकल मिनिमम क्या होता है कि अगल बगल से कम पे अपने पास, तो हम जो जो अपने पास जिस चीज पे गोला लगा रहे हैं वो सारे लोकल मिनिमम, काला वाला ये आ गया अपने पास। एक लोकल मिनिमम वैल्यू ये आ जाएंगे। क्या यहाँ पर लोकल मिनिमम आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। देखो लोकल मिनिमम क्या होता है कि अपने पास अपने अगल बगल से अपने पास वो हमेशा कम हो। ठीक है, ये अपने बगल इधर इधर से तो अपने के पास कम है, इधर से ज्यादा है, तो इस पे अपने पास लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं देगा। अब अपने पास इस पे लोकल मिनिमम वैल्यू दे देगा। ये अपने पास लोकल मिनिमम कब आएगा वो अपने पास देख लिया जाएगा। तो ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है वो अपने पास पॉइंट कौन सा होगा, तो बीच वाली होगा। एक्स अपने के पास 4 और 5 पे वैल्यू जो आएगा, तो बता तो 4 और 5 यानी आ गया अपने पास 9/2 पे जो वैल्यू आएगा वही हमारे पास लोकल मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से अपने पास लोकल मिनिमम वैल्यू एक तो हमारे पास किस पे आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 0 पे आ जाएगा। एफ ऑफ 0 जैसे अपने पास 0 पुट करेंगे तो बताओ तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर हो गया, यहाँ पर जगह है नहीं। एफ ऑफ 0 बताओ, एफ ऑफ 0 बताओ तो किस इंटरवल में आएगा, तो 0 ऑब्वियसली इसमें इस इंटरवल में आएगा यानी 7/3 के बराबर। कितना आ गया अपने के पास 7/3 के बराबर एफ ऑफ 0। एक तो अपने पास मिनिमम वैल्यू एफ लोकल मिनिमम 0 पे आ गया। ठीक है, अगला अपने के पास मिनिमम वैल्यू जो आएगा वो अपने के पास यहाँ पे आएगा, यानी तो इसको डिफरेंशिएट करके देख लो। डिफरेंशिएट करके देखोगे तो अपने के पास चलो, तो यहाँ से अपने के पास एफ ऑफ एक्स अपने के पास किस बराबर है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है 11/18 और एक्स स्क्वायर और माइनस टर्म्स बता दो 11/18 एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 9x और माइनस टर्म्स किस बराबर जाएंगे, तो 20 के बराबर, 4 पंचे 20 प्लस टर्म्स 20 के बराबर है। ठीक है, अब अपने पास लोकल मिनिमम वैल्यू कैसे आएगा, तो सबसे पहले अपने पास इसका डिफरेंशिएट बता दो। तो एफ डैश एक्स किस बराबर जाएंगे, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया 11/8 के बराबर 18 के बराबर, और यहाँ से आ गया 2x और माइनस टर्म्स 9 के बराबर। हाँ है ना, यानी अपने पास 9/2 पे आएगा। इसीलिए तो हम बोले थे कि ये बीच वाला आएगा, बीच वाला हमारे पास 9/2 ही है। कितना है बीच वाला, तो 9/2 ही है। तो ये आ गया अपने किस बराबर 9/2 पे ही आएगा मिनिमम वैल्यू। तो बताते एफ ऑफ 9/2 किसके बराबर होगा, तो यहाँ से एफ ऑफ 9/2 किस तरह आ जाएंगे, तो 11/8 और 18 और इंटू अपने पास 9/2 इसमें वैल्यू डालो ना, तो 9 माइनस 9/2 माइनस टर्म्स 4 के बराबर और इंटू किस तरह आ जाएंगे, तो 9/2 और प्लस टर्म्स 5 के बराबर, माइनस टर्म्स 5 के बराबर, माइनस टर्म्स 5 के बराबर देख लो यही है 9/2 और ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टर्म्स 4 और माइनस टर्म्स 5 के बराबर। तो यहाँ से आ गया 11/8 9/2 क्या लिख सकते हैं 4 + 1/2 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास ये 1/2 लिखा हुआ है और ये हमारे पास माइनस टर्म्स 1/2 लिखा हुआ है। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 18 ये आ जाएंगे, तो क्या गया अपने पास माइनस टर्म्स 11 18 दूनी 36 दूनी 72, तो ये आ गया 70, तो ये आ गया अपने पास -11/72 के बराबर और एफ ऑफ 0 अपने पास इसके बराबर हो गया। फुल एंड फाइनल आंसर बता दो, भी नहीं आया है, तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे, तो एफ ऑफ 0
और प्लस टर्म्स करा देंगे तो एफ ऑफ 9/2 के बराबर, इसी 2 पे अपने पास लोकल मिनिमा दे देगा। ठीक है, तो 7/3 और माइनस टर्म्स 11/72 के बराबर, 7/3 है नॉट अपन के पास, तो ये आ गया 7/3 के बराबर। बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे, तो 72 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 7 दूना 9, तो 3 दूनी 6, और ये किस तरह आ जाएंगे, 3 चौका 12, 14 18, 14 तिया 42, 72 को अपने पास 3 से डिवाइड कर दो ना, 3 दूनी 6, और ये आ गया अपने पास 3 चौका 24 तिया 72, तो 24 को अपने पास किससे मल्टीप्लाई कर दो, 7 से, जैसे 7 से मल्टीप्लाई कर दो 7 चौका 28, और 7 दूनी 14, 15 16, 168 और माइनस टेंस 11 के बराबर। ठीक है, क्या गया अपने पास 168 में से अगर 11 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा बेटा, तो 8 में से एक जाएगा 7, और ये 5, और 157 और डिवाइडेड बाई 72 के बराबर। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। अब देख लो ये कौन से ऑप्शन में, 157 और डिवाइडेड बाई 72 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। यानी अपने पास लोकल मिनिमम पे लोकल मिनिमा का अपने पास सम बताना था। अब इस पे क्यों नहीं हुआ लोकल मिनिमा, इस बात का ख्याल रखना, इस पे क्यों नहीं हुआ, ये लोकल मैक्सिमा होगा, और ना ये लोकल मैक्सिमा होगा, ये ना लोकल मिनिमा होगा, क्योंकि अपने पास लोकल मिनिमा का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है कि अपने अगल बगल से सबसे कम होनी चाहिए। तो चलो ये अपने अगल बगल से सबसे कम है, ये अपने अगल बगल के सबसे कम नहीं, अगल से तो ज्यादा है और बगल से कम है, इस बात का ख्याल रखिएगा, इसी अपने पास लोकल मिनिमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, सी इज द करेक्ट आंसर। 23 जैन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दर्ज है कि अ स्फेरिकल चॉकलेट बॉल हैज ए लेयर ऑफ आइसक्रीम ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस अराउंड इट व्हेन द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर इज 1 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखा है आइसक्रीम लेयर का, आगे दे रखा है कि द आइसक्रीम मेल्ट एट द रेट ऑफ 81 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट एंड द थिकनेस ऑफ आइसक्रीम लेयर डिक्रीज एट द रेट ऑफ 1/4 पाई सेंटीमीटर पर मिनट के बराबर। देन द सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द चॉकलेट बॉल विदाउट द आइसक्रीम लेयर इज। चलो सबसे पहले अपने पास फोटो बना लो, फोटो बना लेते हैं तो अपने पास चीजें थोड़ी सी आसान हो जाती है। ये हमारे पास क्या है, एक आइसक्रीम लेयर है जिसका अपने पास कुछ ना कुछ थिकनेस होगा। ठीक है, ये सेंटर है और ये हमारे पास क्या है, इसका रेडियस है। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं जाके हमारे पास थोड़ी सी चीजें देखो। अब अपने के पास ये एक्चुअल में आइसक्रीम है, ये क्या है एक्चुअल में आइसक्रीम कौन सा है, तो एक्चुअल में आइसक्रीम ये वाले हैं। अब ये वाले जब आइसक्रीम है तो इसमें अपने के पास 1 सेंटीमीटर थिकनेस का क्या लगा हुआ है, तो लेयर लगा हुआ है, किसका, तो आइसक्रीम का। चलो पिंक कलर का आइसक्रीम हम बना देते हैं, ये अपने पास इसका कलर चेंज कर दो ताकि हमारे पास पिंक कलर के आइसक्रीम बनाने में थोड़ी सी आसानी हो। इसका कलर कौन सा कर दो, ग्रीन कर दो। ठीक है, अब अपने पास हम क्या करते हैं, पिंक कलर का आइसक्रीम लेयर बना लेते हैं। तो ये हमारे पास जो है ना वो पिंक कलर का क्या है, आइसक्रीम लेयर है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। अब जब ये पिंक कलर का आइसक्रीम लेयर है तो यहां से लेकर के यहां तक बेटा ये थिकनेस दे रखा है कितना, तो 1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। कितना दे रखा है, 1 सेंटीमीटर के बराबर दे रखा है। अब जब आइसक्रीम लेयर को हवा में रखोगे तो अब इसी सी बात है कि ये पिघलना स्टार्ट होगा। ठीक है, अब अपने पास ये चॉकलेट बॉल है, चॉकलेट बॉल को क्या करो, ये वाले कलर कर दो। चॉकलेट बॉल हमारे पास ये है, ये हमारे पास स्फेरिकल है। अब स्फेरिकल ये यहां पर दिखाना मुश्किल है, ठीक है, तो इसीलिए अपने पास 2D में दिखाया जाता है। अब बताओ तो इसका जो रेडियस है यहां से लेकर यहां तक रेडियस तत्काल सेवा के लिए हम क्या मान लेते हैं, कैपिटल आर है, और यहां से लेकर यहां तक जो रेडियस है वो हमारे पास स्मॉल आर है। अगर आप गौर से देखो तो ये जो स्मॉल आर होगा यहां से लेकर यहां तक हमारे पास स्मॉल आर होगा, तो स्मॉल आर जो होगा वो अपने पास कैपिटल आर -1 हो जाएगा। जैसे हमारे पास स्मॉल आर आ गया तो ये कैपिटल आर आ गया तो हमारे पास स्मॉल आर आ जाएगा, स्मॉल आर आ गया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो इसके टोटल सरफेस एरिया आ जाएंगे। सरफेस एरिया ही तो निकालने के लिए बोला जा रहा है। क्वेश्चंस पढ़ो, क्वेश्चंस में क्या रहा है कि आइसक्रीम मेल्ट एट द रेट ऑफ 81 सेंटीमीटर पर क्यू के हिसाब से। ठीक है, तो बताओ तो dv/dt दे रखा है हमारे पास क्वेश्चंस में, कितना दे रखा है dv/dt, तो 81 के बराबर। यूनिट आप देख लीजिएगा। अगला अपने के पास क्या दे रखा है, तो dr/dt, लेकिन कैपिटल आर और अपॉन में किस बराबर, dt इक्वल टू किस बराबर दे रखा है, तो 1/4 पाई के बराबर। और ऐसे भी थोड़ा सा दिमाग लगाना, जब भी हमारे पास ये जब ये डिक्रीज हो रहा है तो 81 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है। तो अपने सेंटीमीटर क्यों किसका होता है, वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो अपने पास dv/dt, और रेडियस अपने के पास क्या होता है, तो रेडियस जो होता है वो अपने के पास सेंटीमीटर में होता है, तो dr/dt अपने पास 1/4 पाई के बराबर दे रखा है। अब अगर हमारे पास कैपिटल आर आ जाएगा तो स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर आ गया तो हमारा सारा झमेला खत्म। वॉल्यूम का फॉर्मूला किन सबको पता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा किसी भी स्फीयर के जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 और पाई। अगर अपने पास आउटर सरफेस के वॉल्यूम निकाले हम डायरेक्ट तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर होगा। ठीक है, अब अपने इसको क्या करो, डिफ्रेंशिएट करो।
डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो dv अपॉन dt किसके बराबर हो जाएंगे बेटा, तो ये तो 4 और अपॉन 3 पाई तो कांस्टेंट है, इनटू अबे आर क्यू बोल रहे हैं और यहाँ पर लिख रहे हैं हम क्या स्क्वायर लिख रहे हैं, ये मोए इसे ही कहते हैं सिली मिस्टेक। तो 4/3 पाई आर क्यू के बराबर इंटू किस आ जाएंगे 3r स्क्वायर इंटू किस बराबर, तो डी आर अपॉन डी कैपिटल आर अपॉन डी टी, डी कैपिटल आर अपॉन डी टी। अगर आप गौर से देखते हो तो हमारे पास बहुत कुछ पता है, कि ये भी पता है, ये भी पता है और आर ही तो अननोन है। बताओ तो dv अपॉन dt कितना, तो 81 के बराबर, यूनिट आप देख लेंगे 4/3 और पाई इंटू अपने कैसे आ जाएंगे 3 इंटू आर स्क्वायर के बराबर और इंटू अपने कैसे डी आर अपॉन डी टी, बताओ तो डी आर अपॉन डी टी 1/4 पाई दे रखा है। अब देखो बेटा जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो 4 पाई से 4 पाई गया, 3 से 3 गया। अगर आप यहाँ से गौर से देखो तो आर स्क्वायर किसके बराबर हो गया बेटा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास 81 के बराबर। जैसे 81 आ गया तो यहाँ से अपने पास रेडियस किसके बराबर हो जाएंगे, तो रेडियस हमारे पास 9 के बराबर आ गया। जैसे ही हमारे पास रेडियस आ गया कैपिटल आर आ गया तो स्मॉल आर आ गया। बताओ तो स्मॉल आर किसके बराबर होगा, तो स्मॉल आर देख लो, स्मॉल आर यहाँ से सॉल्व कर लो तो किस तरह आ जाएंगे, तो 9 और -1 के बराबर इक्वल टू 8 के बराबर। जैसे स्मॉल आर आ गया हमारे पास टोटल सरफेस एरिया ऑफ चॉकलेट बोला है, तो बताओ तो टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया अपने पास 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर के बराबर। चॉकलेट का अपने पास सरफेस एरिया यही है, तो 4 पाई को एज इट इज रहने दो क्योंकि आंसर ऑप्शन पाई के टर्म में दे रखा है। 9 का स्क्वायर अपने पास किस बराबर, अच्छा ये अपने पास आर कितना आ गया, तो 8 आ गया, तो 8 का स्क्वायर आ जाएंगे, ये आ गया अपने पास 4 पाई इंटू अपने पास 64 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 4 जगह 16, 6 जगह 24 और 1 25 के बराबर 256 पाई के बराबर आ गया। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास क्या, तो 256 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब इस चॉकलेट का क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया होगा विदाउट आइसक्रीम। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 23 जन 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था। देखिए ये वीडियो खत्म करने से पहले हम आपसे एक चीज बता रहे हैं कि अगर आप ये जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी का एओडी वाले चैप्टर खोलिएगा और एओडी वाले चैप्टर खोलने के बाद आप ना वर्ड वाले चैप्टर खोलिए। हमें एग्जैक्टली एक्सरसाइज याद नहीं आ रहा है तो वो जो वर्ड प्रॉब्लम जिस एक्सरसाइज में दे रखा है वो वाले एक्सरसाइज पूरा बना लीजिएगा। जैसे ही वो एक्सरसाइज बनाइएगा ना, तो आप ये मान लीजिए कि पिछले 5 साल में जो भी पीवाईक्यू आए हैं, पिछले 5 साल में जेईई मेंस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, हम बड़ी बात कर रहे हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान दीजिएगा। जेईई मेंस से जो भी पीवाईक्यू आए हुए वो सारे पीवाईक्यू उसी एक्सरसाइज से आए हुए हैं, बस डाटा चेंज है। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये भी जो अपने पास जेईई मेंस 2025 का जो क्वेश्चंस हम अभी बता रहे हैं, ये क्वेश्चंस बस डाटा चेंज करके डायरेक्ट उठकर आ गया है एनसीईआरटी से। ठीक है, तो मैथ्स में एनसीईआरटी से 2 ऐसे चैप्टर हैं जिससे हमारे पास क्वेश्चंस डायरेक्ट आते हैं। एक तो एओडी के ये जो अपने के पास वर्ड प्रॉब्लम वाले कि अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है तो रेडियस बताओ किस हिसाब से डिक्रीज होगा, अगर अपने के पास रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम किस हिसाब से डिक्रीज होगा, यानी तो अगर अपने के पास इस स्क्वायर का साइड अगर डिक्रीज हो रहा है तो एरिया किस हिसाब से डिक्रीज होगा। ये सारे क्वेश्चंस अपने के पास उस एक्सरसाइज में देखने को मिल जाएगा। तो हम यही रिकमेंड करेंगे कि वो पूरा एक्सरसाइज आप बना लीजिएगा बिना देखे हुए। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट क्वेश्चन जेईई मेंस में उठ करके आ जाता है। हालांकि एनसीईआरटी सफिशिएंट नहीं है, क्लास 11 12 का जो मैथ्स का एनसीईआरटी होता है वो सफिशिएंट नहीं होता है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वो पूरा एक्सरसाइज A to Z आप बना लीजिएगा। ठीक है, एक और चैप्टर है एनसीईआरटी में जिससे डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, वो प्रोबेबिलिटी का है, जब वो चैप्टर आएगा उस टाइम बता दिया जाए। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है, कोई फंक्शन एफ है जो कि आर से लेकर के आर में डिफाइन है। ये ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन डिग्री हमारे पास 4 के बराबर दे रखा है, हैविंग एक्सट्रीम वैल्यूज x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू अपने पास किसके बराबर दे रखा है 5 के बराबर, जो एंड वैल्यू को अपने पास 4 और 5 के बराबर दे रखा है। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि देन द लिमिट ऑफ दिस x इक्वल टू 0 पे अपने पास इसका जो लिमिट है वो 5 के बराबर है। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू हमें बताने कि एफ ऑफ 2 इक्वल टू इसके बराबर होगा। चलो सबसे पहले अपने के पास एफ ऑफ एक्स क्या है, डिग्री 4 है, तो एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो एफ ऑफ एक्स अपने पास 4 डिग्री वाले कौन से टर्म मान लो, तो यह अपने पास जनरल टर्म ही मान लेते हैं, एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स बी एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, सॉरी बी एक्स स्क्वायर नहीं, बी एक्स क्यू के बराबर और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे, तो सी एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स डी एक्स और प्लस ई के बराबर। ये हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स है। अब क्वेश्चंस में एक और कंडीशन दे रखा है, क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, इसका जो लिमिट है वो अपने के पास एग्जिस्ट करता है और वो भी 5 के बराबर है। तो बताओ तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और एफ ऑफ एक्स और अपॉन में अपने के पास कौन सा, तो एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर दे रखा है 5 के बराबर दे रखा है। बताओ तो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं हुआ, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 और ये किस आ जाएंगे एक्स की पावर 4 प्लस टाइम्स बी एक्स क्यू प्लस टाइम्स सी एक्स स्क्वायर
और प्लस टाइम्स किस बराबर डी एक्स और प्लस टाइम्स ई के बराबर और डिवाइडेड बाय किसके बराबर हो जाएंगे, तो डिवाइडेड बाय आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया 5 के बराबर। देखो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और 5 के बराबर ही है। अगर आपके पास लिमिट एग्जिस्ट नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब है कि ये वो पूरा जो टर्म होगा वो आपके पास किस बराबर होगा, 0 के बराबर। क्योंकि अगर ये लीनियर टर्म और कांस्टेंट टर्म रहा तो इसका लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो अभी भी ये आपके पास ये डिग्री 4 वाले यानी बाय क्वाड्रेटिक है और लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है, लेकिन कांस्टेंट टर्म और आपके पास लीनियर टर्म हो तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो बताओ तो अपने पास ये डी और ई को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। जब डी और ई को 0 होना पड़ेगा इसका मतलब क्या है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 और ए एक्स की पावर 4 और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर के बराबर और डिवाइडेड बाय किसके बराबर है, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर 5 के बराबर। हाँ है ना। अब देखो जब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और वो भी किसके बराबर है, 5 के बराबर, यानी नीचे जो इसका कॉफिशिएंट नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, एक्स स्क्वायर है, और ऊपर हाईएस्ट पावर क्या है, तो सॉरी नीचे हाईएस्ट पावर वही अपने पास ऊपर जिसका पावर होगा जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जो कॉफिशिएंट होगा वही हमारा क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, तो सॉरी लिमिट हो जाएंगे। जब ये लिमिट हो जाएंगे तो बताओ तो सी इक्वल टू हमारे पास यहाँ से क्या आ गया 5 हो गया। ए और बी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ए बिलोंग्स टू ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो जाएंगे। कोई इतराज, जब हमारे पास यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए तो अब बढ़ते हैं आगे। ए और बी हमें पता चल गया, यानी हमारे पास ये जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स के बारे में थोड़ी बहुत आइडिया लग गया। एफ ऑफ एक्स कैसा होगा, तो ए एक्स की पावर 4 और प्लस बी एक्स स्क्वायर और प्लस आ जाएंगे तो 5x के बराबर, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया। जैसे ही बेटा ये एफ ऑफ एक्स स्क्वायर कहाँ से आ गया भाई, ये तो मोए मोए क्या नॉटिंग चल रहा है यहाँ पर। ये बेटा अपने पास एक्स स्क्वायर नहीं बल्कि अपने पास एक्स की पावर 3 है, इस बात का भी ख्याल रखना। ये हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 3 है और ये भी एक्स की पावर 3 है और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, स्क्वायर आ जाएंगे। ठीक है, अब अपने के पास सही है, तो ये आ गया अपने के पास, बोलते सही है लिखते गलत है। ठीक है, तो थोड़ा सा ख्याल रख लीजिएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया तो अब इनके पास ए और बी पता चल जाए तो काम खत्म। तो यहाँ से बताओ तो एफ डैश एक्स किस बराबर हो जाएंगे, जब आप इनके पास एक्सट्रीमीज दे रखा मतलब एफ डैश एक्स यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया इनके पास 4ax क्यूब के बराबर है ना, और प्लस 3bx स्क्वायर के बराबर और प्लस करा देंगे 10x के बराबर। ठीक है, हाँ या ना। यहाँ से बताओ तो अब आप इनके पास एफ डैश 4 इक्वल टू किस हो जाएंगे, 0 के बराबर। अब यहाँ से आप इनके पास x की जगह 4 पुट करो। एक काम कर सकते हो यहाँ से, तो यहाँ से आप इनके जैसे ही x कॉमन लेंगे तो हमारे पास कुछ चीज़ें स्मूथ हो जाएंगे। एफ डैश एक्स को क्या करो थोड़ा सा हम और सही से लिख लेते हैं ताकि हमारे पास चीज़ें स्मूथ हो जाए। तो यहाँ से बताते हैं एफ डैश एक्स किस बराबर हो जाएंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू गौर से देखो दिया गया किस बराबर, एक्स स्क्वायर के बराबर, सॉरी एक्स कॉमन आ जाएगा। जैसे एक्स कॉमन आ जाएंगे तो किस आ जाएंगे 4ax स्क्वायर के बराबर और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 3b एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स 10 के बराबर, ये हो जाएंगे। चलो एफ डैश 4 को अगर 0 करोगे तो आ जाएंगे तो 4 इंटू यहाँ से बताओ तो ये आ गया अपने पास 4ax स्क्वायर के बराबर, ये आ गया 4 इंटू ए इंटू 4 का स्क्वायर हो जाएंगे, हाँ है ना, और प्लस टाइम्स 3b इंटू 4 के बराबर और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। चलो कुछ चीज़ें अब इनके पास अगर सिंप्लीफाई होने वाले सिंप्लीफाई करो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, उधर जाकर के 0 बन जाएगा। ये आ गया इनके पास बराबर 4 चौका 16 चौका 64 तो 64a के बराबर हो जाएंगे और प्लस टाइम्स करा देंगे 12b के बराबर और प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। 2b कॉमन आ जाएगा, सिक्स करा देंगे 32a के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे तो 6b और प्लस टाइम्स 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब नहीं आने वाला है कॉमन, तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन 5 के साथ बन जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो बताते एफ डैश 5 किसके बराबर हो जाएंगे, एफ डैश 5 आ जाएंगे अपने पास 4 इंटू, अच्छा यहाँ से अपने पास क्या करो x इंटू एक्स की जगह अपने पास 5 चिपका दो, ये 0 हो जाएंगे। यहाँ से बता दो 5 इंटू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 4ax स्क्वायर के बराबर, तो 4 इंटू ए इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर, तो 4a इंटू 5 स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो प्लस टाइम्स 3 इंटू 3b प्लस टाइम्स करा जाएंगे 3b इंटू 5 के बराबर और प्लस टाइम्स करा जाएंगे 10 के बराबर, ये हो जाएंगे। देख लो प्लस टाइम्स 10 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेंगे, ये तो इधर गया तो यहाँ से अपने पास 5 कॉमन आ जाएंगे, तो जैसे ही 5 कॉमन आएंगे तो किस तरह आ जाएंगे 5 चौका 20 20a के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 3b के बराबर और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। अब कुछ नहीं कॉमन आ जाएगा तो 20a प्लस टाइम्स 3b और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया। दो इक्वेशन से और एक इक्वेशन हमारे पास ये आया, दो इक्वेशन दो अननोन। इसको आप इनके पास क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह आ जाएंगे 40a के बराबर
और प्लस टाइम्स 6b के बराबर और प्लस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास बताओ ये 32a प्लस टाइम्स 6b प्लस 5 के बराबर, 32a प्लस टाइम्स 6b और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे 5 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ये देख लो 32a प्लस टाइम्स 6b और प्लस टाइम्स कितना आ जाएंगे 5 इक्वल टू 0 के बराबर। ये हमारे पास 6 है, इस बात का ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास क्या है, तो इसी को कॉपी कर लो, ये 6 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएंगे, काम खत्म नहीं होगा बल्कि अपने के पास चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, ऑब्वियस बात है, ये माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ गया अपने के पास किस बराबर माइनस टाइम्स 1 के बराबर, और ये किस बराबर आ जाएंगे तो 40 में से 20 जाएगा तो 8a के बराबर इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 0 के बराबर। तो a इक्वल टू किस बराबर आ जाएंगे तो 1/8 के बराबर। जैसे a हमारे पास 1/8 आया, b का वैल्यू बता दो, b का वैल्यू किसी एक इक्वेशन चिपका देते हैं ना, इस इक्वेशन चिपका देते हैं। तो ये आ गया अपने किस बराबर तो 20/8 और प्लस टाइम्स 3b और प्लस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। बताओ तो 3b इक्वल टू 3b और प्लस टाइम्स 8 2 16, 16 20 कितना आ जाएगा तो ये 4 और 2 जगह 8, ये 5 क्या गया अपने पास 2 जगह 8 और 4 पंचे 20 के बराबर, नहीं 5 जगह 20 के बराबर। ये आ गया अपने पास 4 5 9 में अपने किस आ जाएंगे 2 के बराबर इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आ गया अपने पास 3b इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 9/2 के बराबर, यानी b इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। हाँ है ना, तो ये हमारे पास b का वैल्यू आ गया किसके बराबर माइनस टाइम्स 3/2 के बराबर। बता दो जब b आ गया तो f ऑफ x आ गया, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर आ गया था अपने पास तो a इंटू एक्स की पावर 4, तो a अपने पास आ गया 1/8 इंटू एक्स की पावर 4 के बराबर प्लस टाइम्स b मतलब अपने पास माइनस टाइम्स 3/2 और ये किस बराबर हो जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 3/2 और एक्स की पावर 3 के बराबर और प्लस टाइम्स 5x² के बराबर। यहाँ से हम क्या करते हैं x² कॉमन ले लेते हैं ताकि थोड़ी सी चीज़ें आसान हो जाए। तो 1/8 x² के बराबर माइनस टाइम्स 3/2 एक्स के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे 5 के बराबर। हाँ या ना, चलो अपने पास अब अपने पास ये क्या आ गया एफ ऑफ एक्स आ गया। जैसे एफ ऑफ एक्स आ गया हमें एफ ऑफ 2 चाहिए। देख लो क्वेश्चंस में आई थिंक एफ ऑफ 2 ही पूछ रखा है, तो चलो एफ ऑफ 2 किस बराबर हो जाएंगे तो 2 का स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 4 और इंटू आ गया 1/8 इंटू 4 के बराबर माइनस टाइम्स 3/2 इंटू 4 के बराबर और प्लस टाइम्स करा देंगे। ओह माय गॉड 4 नहीं होगा बल्कि अपने पास 2 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएंगे ना, और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। जाने वाले को रोक कौन सकता है, बताओ तो ये 2 गया 4 दूनी 8 ये गया, तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे तो 4 इंटू 1/2 माइनस टाइम्स 3 और प्लस टाइम्स 5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा तो ये आ गया अपने पास 2 के बराबर 1/2 और प्लस टाइम्स 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व 4 दूनी 8 1 9, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 9/2 के बराबर 2 दूनी 4 के बराबर, यानी हमारा जो आंसर हो जाएंगे 18 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा। 18 देख लो कोई ऑप्शन भी नहीं है, मोए मोए हो गया। 18 तो 2 3 4 और 1 5 होगा, ये 9 कहाँ से आ गया, ये अपने के पास 9 होगा नहीं ना, 2 3 4 और 1 5 हो जाएंगे। जैसे अपने के पास 5 हो गया तो ये आ गया अपने के पास 5 होगा, अब इसी से बात है। ठीक है, तो 5 दूनी 10 के बराबर, यानी हमारा आंसर किसको आ जाएंगे 10 के बराबर। पता चले 10 भी ऑप्शन में नहीं है, 10 है ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। कोई इतराज तो ठीक है, देख लो इसे इसीलिए मिस्टेक कहते हैं बेटा, हम अपने पास 9 कहाँ से लिख दिए थे, हमें खुद नहीं पता 9 कहाँ से आया था। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था। ठीक ठाक सवाल था, आसान नहीं कह सकते इस सवाल को। 7 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू अपने पास 2 दे रखा है, बी द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x। इस फंक्शन का अपने पास क्या दे रखा है, ये क्रिटिकल पॉइंट दे रखा है। यहाँ पे हमारे पास क्या कर रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0, अगर x 0 हो जाएगा तो इसका मोए मोए हो जाएगा। Let m and capital N respectively be the absolute maximum and absolute minimum value of f in the interval this। आगे अपने पास क्या कर रहा है कि this interval then the m plus capital M small m plus capital M is equal to एक log इक्वल टू अपने के पास log 2 जो दे रखा है वो अपने पास 0.7 के बराबर लेना है। ठीक है, तो ln 2 जो है अपने पास किस बराबर लेना है 0.7 के बराबर। कोई इतराज तो चलो सबसे पहले अपने पास f ऑफ x बताओ तो बेटा किसके बराबर दे रखा है, तो ये दे रखा है x³ और प्लस टाइम्स ax² के बराबर प्लस टाइम्स b और यहाँ से अपने पास ln mod x डाल देते हैं। ठीक है, और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास f ऑफ x दे रखा है। जब ये f ऑफ x दे रखा है तो f डैश x निकालो तो एक बार, जैसे अपने पास f डैश x निकालेंगे तो बताओ तो f डैश x किस बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 3x² के बराबर
प्लस टाइम्स ये आ गया 2ax के बराबर, और प्लस टाइम्स ये इसको लिख सकते हैं क्या, b अपॉन एक्स के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, अभी मॉड हटा देंगे, जब आपके पास नेगेटिव लेंगे उस हिसाब से देख लेंगे। b अपॉन एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 0 के बराबर, ये हमारे पास क्या आ गया, एफ डैश एक्स आ गया। जैसे ही हमारे पास a और b आ जाएगा हमारा काम बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2 ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश -1 को क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। जैसे अब इनका 0 होना पड़ेगा, करना क्या पड़ेगा, जैसे 0 होगा तो x आ जाएंगे 3 माइनस टाइम्स 2a, और माइनस टाइम्स बता दो x की जगह -1 डालो तो माइनस टाइम्स b इक्वल टू आ गया x बराबर 0 के बराबर। देख लो तो यहाँ से आप इनके आ जाएंगे तो माइनस इसको इधर भेजो तो 2a प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया किस बराबर, तो इसको जैसे इधर भेजेंगे तो ये आ गया 3 के बराबर। हाँ है ना, तो 2a प्लस b इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 3 के बराबर। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा अपने क्या कह रहा है कि एफ ऑफ 2 भी क्रिटिकल पॉइंट है। चलो तो एफ ऑफ 2 को जैसे हम क्रिटिकल पॉइंट मानते हैं तो ये अपने 0 के बराबर। एफ ऑफ 2 किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास 3, तो ये आ गया अपने के पास 4 थिया 12 के बराबर 12, और प्लस टाइम्स 4a के बराबर, और प्लस टाइम्स करा देंगे b अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। सॉल्व कर लो यहाँ से, तो ये 8a और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे b के बराबर इक्वल टू आ गया -24 के बराबर। ये हमारे पास दो इक्वेशन, इतना तो कैलकुलेशन आता होगा, अगर नहीं आता तो फिर चुल्लू भर पानी में डूब मरो। यहाँ से आपने गैस a आ गया b आ गया, यहाँ से आपने गैस क्या करो, इस दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारा काम बन जाएगा। तो 2a प्लस टाइम्स b इक्वल टू आ गया 3 के बराबर, और यहाँ से सॉल्व करोगे तो किस आ जाएंगे, तो 8a प्लस b इक्वल टू आ गया अपने पास -24 के बराबर। चलो इसको अपने पास जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b गैप होगा, ये प्लस हो जाएंगे, और ये हमारे पास माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से बता दो तो 8 में से 2 जाएगा तो माइनस टाइम 6a बचेगा। देख लो इक्वल टू आ गया अपने पास 4 3 7 के बराबर, यानी 27 के बराबर। तो a इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स 27 और अपॉन में सॉरी -27 अपॉन 6 डायरेक्ट हम लिख दिए। ठीक है, अब अपने थोड़े बहुत कैलकुलेशन कर लो, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर का यूज़, अबे टाइमर क्यों आ गया, कैलकुलेटर का यूज़ क्यों ना करें। ठीक है, तो ये मैथ्स रहा और मैथ्स में कैलकुलेटर होते हैं। ठीक है, तो अबे आजा कैलकुलेटर, तू ये मोए मोए हो क्यों रहा है, ये आ गया अपने के पास कैलकुलेटर बराबर। ठीक है, अब अपने के पास क्या करो, इसको कैलकुलेट कर लो। तो 27 को किससे डिवाइड कर लो, तो 27 और डिवाइडेड बाय अपने के पास 6 से बराबर, तो ये कितना, अबे मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 27 और डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 4.5 के बराबर। तो ये आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 4.5 के बराबर, ए इक्वल टू आ गया -4.5 के बराबर। जैसे बेटा ए इक्वल टू -4.5 आ गया, बी अपने पास आ जाएगा क्या, तो बी अपने पास किस आ जाएंगे, तो बी इक्वल टू देख लो यहाँ से अपने पास बी निकाल लेते हैं, तो 3 और माइनस टाइम्स 4.5 और इंटू किस आ जाएंगे 2 के बराबर, ये मल्टीप्लाई है ये इंटू नहीं है, तो किस आ जाएंगे 3 माइनस टाइम 4 2 8 1 9 के बराबर, तो 9 में से 3 जाएगा तो अपने पास कितना बचेगा माइनस टाइम 6 के बराबर। ओह माय गॉड, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्योंकि अपने पास ये माइनस डालोगे तो 9 3 12 आ जाएंगे। देख लो अपने पास किस आ जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे तो प्लस टाइम्स 9 इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर 12 के बराबर, यानी b इक्वल टू हमारे पास किस बराबर गया 12 के बराबर। जैसे b इक्वल टू 12 के बराबर आ गया, यहाँ से हमारे पास f ऑफ x आ गया, क्योंकि कैलकुलेटर हम इसलिए इधर रख रहे हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाए और कुछ नहीं। तो एफ ऑफ एक्स बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो ये आ गया एक्स क्यू प्लस टाइम्स एक्स क्यू, और प्लस टाइम्स किस बराबर जाएंगे, तो ए एक्स स्क्वायर के बराबर ए एक्स। अच्छा ए तो अपने के पास आ चुका था, बताओ तो बेटा ए हमारे पास किसके बराबर था, ए अपने के पास माइनस टाइम्स 4.5, तो माइनस टाइम्स 4.5 एक्स के बराबर ये है, या एक्स है या एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है देख लो, ये आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, और प्लस टाइम्स बी इंटू लॉग एक्स के बराबर, तो b इंटू एल एन मॉड एक्स के बराबर, तो b हमारे पास किस बराबर 12 के बराबर, तो प्लस टाइम्स 12 और एल एन किस बराबर देंगे, तो मॉड के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया बेटा, +1 भी है साथ में, क्या अपने पास +1 भी है। जैसे अपने पास +1 डाले, जब हमारे पास एफ ऑफ एक्स आ गया, अब हमें ये बोला है कि ये अपने पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमें बताने। एक बार क्या करो, इस इंटरवल में क्रिटिकल पॉइंट अपने पास जो आ रहा है, तो एक बार -1 पे वैल्यू बताओ, -2 पे, और एक अपने पास -1/2 पे। तो चलो बताओ तो अपने पास एफ ऑफ -2 किसके बराबर होगा बेटा, एफ ऑफ -2 आ जाएंगे अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम्स, और ये आ गया माइनस टाइम्स 4.5 और मल्टीप्लाइड बाई किस बराबर हो जाएंगे, तो 4 के बराबर, और प्लस टाइम्स ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 12 इंटू एल एन मॉड 2 के बराबर, और प्लस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 के बराबर। मॉड -2 होगा एक्चुअल में, लेकिन हमारे पास ये माइनस को क्या कर देगा, ये प्लस कर देगा, तो ये किस बराबर हो जाएंगे, तो एल एन मॉड -2 के बराबर। चलो सॉल्व कर लो, यहाँ से आ गया अपने पास माइनस टाइम्स 8, और ये किस बराबर हो जाएंगे, तो 9 दूनी 18 माइनस टाइम्स 18 और प्लस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 12
और मल्टीप्लाइड बाय ln2 मॉड 2 आ जाएंगे, ln2 का वैल्यू 0.7 ले लो तो 0.7 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, क्योंकि हमारे पास 18 और 8 16 तो माइनस टाइम्स 26 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 12 6 72 12 से 84 तो ये आ गया अपने पास 8.4 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 तो डायरेक्ट हम 9.4 लिख देते 9.4 के बराबर। जैसे अपने पास 9.4 में से अपने पास क्या करो तो यहाँ से आ गया अपने पास 9.4 और इसमें से क्या करो माइनस टाइम्स 26 कर दो, ये किस तरह आ जाएंगे माइनस टाइम्स 16.6 के बराबर। कोई एतराज नहीं होनी चाहिए, यानी आपके पास एफ ऑफ -2 किस बराबर देंगे तो माइनस टाइम्स 16.2 के बराबर। अब आपने पास बताओ अगर हमारे पास एफ ऑफ 2 इस इंटरवल में होता, इस इंटरवल में बेटा एफ ऑफ 2 अगर आपके पास इस इंटरवल में होता तो एफ ऑफ 2 भी निकालते, लेकिन अब अपने पास एफ ऑफ -2 निकाल लिए। अब अपने पास एफ ऑफ -1 निकालो, एफ ऑफ -1/2 निकालो। जैसे आप इनके पास एफ ऑफ -1 निकालते तो एफ ऑफ -1 किसके बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास -1 और ये किस तरह आ जाएंगे -1 का स्क्वायर 1 हो जाएंगे तो माइनस टाइम्स 4.5 के बराबर और प्लस टाइम्स आ जाएंगे तो 12 इंटू ln मॉड -1 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर, ये पूरा हमारे पास 0 हो गया तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 4 1 5। अच्छा ये 1 से 1 ये भी जाएगा तो ये आ गया माइनस टाइम्स 4.5 के बराबर, यानी एफ ऑफ -1 हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 4.5 के बराबर। अब आप इनके पास बताओ एफ ऑफ 2 निकालने, कौन सा एफ ऑफ 1/2 निकालने या -1/2 निकालने, -1/2 निकालने तो -1/2 किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने पास 2 दूनी 4 दूनी 8 तो माइनस टाइम्स 1/8 के बराबर, हाँ है ना, और माइनस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 4.5 और डिवाइडेड बाय 4 के बराबर और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे 12 इंटू यहाँ से आ गया किस तरह लॉग मॉड अपनी -1/2 के बराबर तो लॉग 2 हो जाएंगे और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। चलो थोड़ा बहुत इसमें कैलकुलेशन आई थी तो -1/8 माइनस टाइम्स 4 पॉइंट, चलो लिखी दो, कैलकुलेशन है जब तो अपने पास लिखी दो ना। यहाँ से अपने पास क्या करो 1 को डिवाइड कर लो किससे, 1 को डिवाइड कर लो 8 से तो ये आ गया अपने पास 0.125 माइनस तो एज इट इज आ जाएंगे, माइनस टाइम्स बता तो यहाँ से अपने पास किसको डिवाइड कर लो तो 4.5 को डिवाइड कर लो अपने पास 4 से तो ये किस तरह आ जाएंगे तो 1.125 और यहाँ पर अपने पास देखो ये तो मॉड आ जाएगा, जैसे ही मॉड आएगा तो अपने पास मॉड माइनस को खत्म कर देगा तो 2 की पावर -1 माइनस ही आ जाएगा। तो बताओ तो ये किस तरह आ जाएंगे 12 और मल्टीप्लाइड बाय 0 पॉइंट अपने पास किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये 0.7 कैसे आ गया, यहाँ पर माइनस कैसे आया तो इसको हम क्या लिख दिए, इसको हम लिख दिए लॉग बेस ही और 2 की पावर -1 ये जाएगा तो लॉग 2 ही तो बचेगा। यहाँ से बताओ तो माइनस टाइम्स 0.125 इसको ऐड ही करके लिख दो, 12 6 72 12 से 84 तो चलो सबको ऐड ही कर देते हैं ना तो 0.15 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो 1.125 और ये आ गया मेरे पास 0.125 ये आ गया और प्लस टाइम्स किसके बराबर तो ये आ गया मेरे पास 12 6 72 12 से 84 यानी 8.4 के बराबर, 84 यानी 8.4 के बराबर ये हमारे पास एक्चुअल में हो गया। तो माइनस टाइम्स 9.65 हो गया और प्लस टाइम्स 1 तो यहाँ से सॉल्व कर दो तो इसमें अपने पास क्या करो -1 कर दो, जैसे -1 करोगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स 8.65 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया तो ये हमारे पास एफ ऑफ -1/2 आया। ठीक है, जैसे अपने पास एफ ऑफ -1/2 आया तो अब बताओ तो इसमें अपने पास मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बताने हैं। तो एम अपने के पास कैपिटल एम जो है वो अपने पास मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो बताओ तो कैपिटल एम हमारे पास किस बराबर है, कैपिटल एम एब्सोल्यूट, खैर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलो तो मैक्सिमम अपने पास सबसे ज्यादा कौन है। तो अब इसी बात है कि इस तीनों पॉइंट पे अपने पास देखना सबसे ज्यादा कौन है तो सबसे ज्यादा हमारे पास माइनस टाइम्स 4.5 लग रहा है कैपिटल एम और स्मॉल एम हमारे पास किसके बराबर जाएंगे तो स्मॉल एम अपने पास सबसे छोटा किसके बराबर तो माइनस टाइम्स 16.6 के बराबर। जैसे ही अपने पास इस दोनों को ऐड करोगे तो किस बराबर जाएंगे एम प्लस टाइम्स स्मॉल एम। बताओ तो एम प्लस स्मॉल एम किसके बराबर जाएंगे तो ये आ गया अपने पास, ये तो इसमें से तो कुछ है ही नहीं तो यहाँ से आ गया अपने पास 4.5 और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया अपने 16.6 के बराबर, 16.6 तो 6 है तो 16.6 के बराबर तो 4.5 ये किस तरह आ जाएंगे तो 21.1 के बराबर लेकिन नेगेटिव टाइम्स मॉड लगा दो क्योंकि इधर भी हमारे पास रिक्वायरमेंट मॉड है तो 21.1 हमारा क्या आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। अब देख लो 21.1 कौन से आंसर में है, इंटीजर टाइप तो हो नहीं से रहा तो 21.1 देख लेते हैं अपने पास 21.1 ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो बस यही करना था कि आपके पास क्रिटिकल पॉइंट निकालने थे, अगर आपके पास ये फंक्शन कैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो तो निकालना ही भी नहीं था, वो अपने पास पता चल जाएगा जब किसी इंटरवल में बताना है तो इस तीनों पॉइंट पे देख लो अपने जो मैक्सिमम होगा वो अपने पास मैक्सिमा दे देगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमा दे देगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है पी स्टेकली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस
एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन द इंटरवल दिस, इस इंटरवल में अपने पास डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है, तो हमारे पास इसका वैल्यू निकालना है। चलो सबसे पहले अपने पास इंटरवल निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 सब तो निकाल ही लेंगे। सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स बताओ तो किसके बराबर दे रखा है, तो एफ ऑफ एक्स दे रखा है हमारे पास बेटा एक्स अपॉन 3 के बराबर, हाँ है ना, एक्स अपॉन 3 प्लस टर्म्स 3 अपॉन एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स 3 के बराबर। ये हमारे पास क्या दे रखा है, एफ ऑफ एक्स दे रखा है। कोई इतराज, जब ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स दे रखा है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालने के लिए ऑब्वियसली सी बात है कि एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, इतना तो बेसिक नॉलेज होगा ही। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 1 अपॉन 3 के बराबर माइनस टर्म्स 3 अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बताते हैं। जैसे एफ डैश एक्स का साइन स्कीम हम बनाएंगे तो बताओ तो ये किस बराबर जाएंगे, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर और यहाँ से अपने किस तरह जाएंगे तो ये आ गया 9 के बराबर। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसका फैक्टर कर लेते हैं तो बताओ तो एफ डैश एक्स इक्वल टू किस बराबर जाएंगे, तो एक्स और माइनस टर्म्स 3 के बराबर और इनटू किस बराबर जाएंगे, तो एक्स प्लस 3 के बराबर। कोई एतराज, और होल अपॉन में अपने किस बराबर जाएंगे तो 3x स्क्वायर के बराबर। यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बनाने से पहले क्या करो, इसके सीपीज निकाल लो। बताओ तो बेटा सीपीज क्या होंगे, क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर एफ डैश एक्स 0 हो रहा हो तो 0 अपने पास एक तो 3 पे हो जाएंगे, एक -3 पे और एक हमारे पास 0 पे, तो ये हमारे पास सीपीज आ गए यानी क्रिटिकल पॉइंट। चलो इस क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पर हम इंडिकेट कर देते हैं। एक तो अपने पास -3 यहाँ पर हो जाएगा, एक हमारे पास 0 यहाँ पर हो जाएगा और एक 3 यहाँ पर हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अलग अलग इंटरवल में 3 से ज्यादा कोई भी नंबर ले लो, 3 से ज्यादा कोई भी नंबर लोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 0 और 3 के बीच में लोगे तो ये माइनस, -3 और 0 के बीच लोगे तो ये भी अपने पास माइनस ही होगा। अब बोलेगे सर प्लस माइनस होता था ना, तो बेटा यहाँ पर एक्स स्क्वायर जिसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है ना उसकी पावर इवन है, इवन है तो इसके क्रॉसपोंडिंग साइन चेंज नहीं होता है, तो 0 और ये रहा हमारे पास प्लस के बराबर। अब हम क्या करेंगे, तो एफ डैश एक्स ये हमारे पास ये आ गया, एफ डैश एक्स जब हमारे पास ये आ गया तो अब आपके पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में बताएं। तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास इंक्रीजिंग होगा वो कहां से होगा, इन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो -∞ से लेकर के -3 तक और यूनियन 3 से लेकर के कहां तक, तो इन्फिनिटी तक। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा। अगर आप डिक्रीजिंग के बारे में बात करें तो एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास डिक्रीजिंग होगा इन एक्स बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, तो एक्स बिलोंग्स टू -3 से लेकर के 0 तक, 0 पे क्या होगा नहीं होगा वो बात की बात है, और यूनियन 0 से लेकर के 3 तक। कोई एतराज, यहां तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग आ गया और डिक्रीजिंग आ गया। गौर से देखो तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अपने का सब आ गया। बताओ तो अल्फा 1 किसके बराबर हो गया, तो अल्फा 1 हमारे पास आ गया -3 के बराबर, अल्फा 2 हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो अल्फा 2 आ गया अपने पास 3 के बराबर, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 बताओ तो किसके बराबर जाएंगे, तो -3 के बराबर, और अल्फा 4 हमारे पास आ गया 0 के बराबर, और अल्फा 5 हमारे पास किसके बराबर हो गया, तो 3 के बराबर। कुछ नहीं किया, हम कंपेयर कर लिए ऊपर वाले से। जैसे कंपेयर कर लिए, क्वेश्चन से पूछा क्या है, क्वेश्चन से पूछा है अपने के पास सिग्मा अल्फा आई का होल स्क्वायर, और आई इक्वल टू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, ये कुछ नहीं है बेटा, ये अपने पास अल्फा 1 का स्क्वायर है, अल्फा 2 का स्क्वायर है, और अल्फा 3 का स्क्वायर है, और अल्फा 4 का स्क्वायर है। ठीक है, ये लिखने के बजाय ये अपने पास कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दिया सिग्मा को यूज करते हुए। बता तो अल्फा 1 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस टाइम्स ये भी 9 हो जाएगा, और प्लस टाइम्स ये किस बराबर जाएंगे, तो अल्फा 3 ही 9 हो जाएगा, और प्लस टाइम्स अल्फा 4 अपने पास 0 है तो 0 हो जाएंगे। अच्छा अल्फा 5 भी है तो प्लस टाइम्स अल्फा 5 इनका होल स्क्वायर, बता तो अल्फा 5 का स्क्वायर अपने पास ये भी 9 हो जाएगा। तो सॉल्व कर लो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौका 36, यानी हमारा जो फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, 36 के बराबर। 36 देखो कौन से ऑप्शन में, तो 36 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो आसान सा सवाल था, ऐसे क्वेश्चंस तो बननी चाहिए, नहीं बनता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 8 अप्रैल 2025 पे शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था, आसान से सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे चैनल का लोगो दिख रहा होगा, उस लोगो पे जैसे क्लिक कीजिएगा ना तो सब्सक्राइब बटन आएगा, उसको रेड से ग्रे कर दीजिएगा। 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि इफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसके बराबर दे रखा है, वेयर ए पॉजिटिव है अटेन्स इट्स लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यू एट पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। पी और क्यू पे आपने लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू दे रहा है।
ठीक है, सच दैट पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू के बराबर दे रखा है, देन एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना है। एफ ऑफ 3 निकालने के लिए हमारे पास ए निकालना पड़ेगा, ए निकालने के लिए पी और क्यू निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले अपने पास क्या करो, एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स हमारे पास दे रखा है, वो लिख लो। तो 2x क्यू माइनस टर्म्स 9ax स्क्वायर प्लस टर्म्स करा देंगे तो 12a स्क्वायर एक्स के बराबर और प्लस टर्म्स 1 के बराबर। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स आ गया। अब देखो मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। चलो इसको डिफरेंशिएट करो। तो जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे बेटा तो एफ डैश एक्स करा देंगे तो 6x स्क्वायर के बराबर माइनस टर्म्स करा देंगे 18ax के बराबर और प्लस टर्म्स करा देंगे 12a स्क्वायर के बराबर। ठीक है, कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। यहाँ से गौर से देखो तो एफ डैश एक्स का साइन स्कीम बना रहे, पहले एफ डैश एक्स को अपने पास फैक्टर तो करना पड़ेगा। तो 6 हमारे पास कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस टर्म्स 2ax के बराबर, सॉरी 2 नहीं बल्कि 3ax आ जाएंगे और प्लस टर्म्स करा देंगे तो 3a स्क्वायर के बराबर। इसका फैक्टर करो इन टर्म्स ऑफ a, तो एफ डैश एक्स से हमारे पास किस बराबर जाएंगे बेटा, तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब अपने क्या करा देंगे तो यह गया अपने पास x माइनस टर्म्स a के बराबर और ये किस करा देंगे x और माइनस टर्म्स करा देंगे तो यह गया अपने पास, अच्छा ये 3 है ये 2 आ जाएंगे ना, सॉरी 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 को फैक्टर कैसे ले लिए हम। ठीक है, 6 दूनी 12 तो ये किस तरह आ जाएंगे तो a और ये आ गया अपने पास 2a के बराबर। देख लो अपने पास 2 एकम 2 ये प्लस हो जाएंगे 2a 3a, हाँ सही है। ठीक है, तो ये किस तरह आ जाएंगे तो इसके बराबर हो गया, एफ डैश एक्स आ गया इसके बराबर। a पॉजिटिव दे रखा है तो हमारे पास साइन स्कीम बनाने में ज्यादा चक्कर झमेला होगा ही नहीं। बता दो अपने पास क्रिटिकल पॉइंट कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो अपने पास a पॉजिटिव है तो एक तो अपने पास किस तरह आ जाएंगे a हो जाएंगे और एक हमारे पास 2a हो जाएंगे। जब ये पॉजिटिव है तो इधर प्लस ये माइनस और ये रहा हमारे पास प्लस। ठीक है, जैसे अपने पास मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं तो बताओ तो ये अपने पास इंक्रीजिंग होकर के डिक्रीज होगा और ये अपने पास डिक्रीजिंग होकर के इंक्रीज होगा। तो बताओ तो ए पे अपने पास मिनिमम हो जाएंगे तो यहाँ से अपने पास एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट एक्स इक्वल टू कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 2a पे आएगा। ठीक है, x इक्वल टू 2a पे तो p इक्वल टू हमारे पास किसका रहा, अच्छा मैक्सिमम के लिए q हमारे पास 2a के बराबर दे रहेगा, q इक्वल टू 2a हो जाएंगे, यही हमारे पास q हो जाएंगे और ये हमारे पास किस तरह हो जाएंगे तो अब इससे आते कि p हो जाएंगे तो p इक्वल टू हमारे पास किस तरह हो जाएंगे a के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, p और a में हमारे पास एक रिलेशन दे रखा है जहां से a आ जाएगा। बताओ तो यहाँ से अपने पास पी स्क्वायर इक्वल टू किस बराबर दे रखा है तो पी स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है क्यू के बराबर, पी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू 2a के बराबर, तो a इक्वल टू हमारे पास किस आ जाएंगे 2 के बराबर, हाँ या ना। a इक्वल टू, अच्छा अब बोलोगे a जीरो भी हो सकता है तो बेटा जीरो यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि a पॉजिटिव दे रखा है। ठीक है, तो a इक्वल टू हमारे पास 2 आ गया, a जैसी 2 आ गया तो हमारा काम ही खत्म बेटा, एफ ऑफ एक्स आ गया है। बताओ तो एफ ऑफ एक्स किस आ जाएंगे तो 2x क्यू के बराबर और माइनस टेन करा देंगे तो 9 दूनी 18x स्क्वायर के बराबर और प्लस टेन करा देंगे तो 4 तो 12 चौका 12 24 12 तिया 36 12 चौका 48 48x और प्लस टेन 1 के बराबर। चलो यहाँ से अपने पास x की जगह क्या पुट कर दो तो x की जगह 3 पुट कर दो, एफ ऑफ 3 हमें बतानी है। बताओ तो एफ ऑफ 3 हमारे पास किस हो जाएंगे तो यह अपने पास 3 तिया 9 तिया 27 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो 54 आ जाएंगे 7 और माइनस टर्म सी किस आ जाएंगे 4 18 दूनी 36 दूनी 72 और ये किस आ जाएंगे प्लस टर्म सी आ गया 2 तो ये आ गया अपने पास 8 दूनी 16 सॉरी 16 के 6 आ जाएंगे ना और 4 दूनी 8 एक 9 96 के बराबर और प्लस टर्म से 1 के बराबर। चलो यहाँ से ऐड कर दो जो भी अपने पास आ जाएंगे, ये तो बहुत ज़्यादा आ गया भाई, ओ माय गॉड यहाँ हमारे पास 3 आनी चाहिए ना, मोए मोए हो जाएगा आज 27 और ये कि हमारा 18 9 हो जाएंगे ना, तो 18 को अपने पास 9 से मल्टीप्लाई कर दो 9 8 72 और ये किस तरह हो जाएंगे तो 9 एकम 9 और ये 9 8 72 9 एकम 9 7 16 9 7 16 तो 162 हो जाएंगे 72 और 9 एकम 9 10 11 12 13 14 15 16 और प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 3 से मल्टीप्लाई कर लो तो 8 3 24 और ये किस आ जाएंगे तो 4 तिया 12 8 3 24 4 तिया 12 और 2 14 144 हो जाएंगे प्लस टाइम्स किस आ जाएंगे 1 के बराबर। यहाँ से अपने जो चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब हटाते जाओ तो ये आगे अपने हट जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने बताओ तो ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से आगे अपने 54 माइनस टाइम्स 162, चलो ऐड कर दो 4 4 8 1 9 के बराबर और 5 4 9 के बराबर ये हो जाएंगे और ये किस आ जाएंगे 149 और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे 62, 9 में से 2 जाएगा तो अपने पास कितना बच जाएगा तो ये आ गया अपने पास 7 के बराबर और 6 में से अपने के पास 162 है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा ये अपने पास इधर आ जाएगा, अबे तो इधर हो जा। ठीक है, तो 162 और 9 में से 6 जाएगा तो अपने पास 37 आ जाएंगे, यानी एफ ऑफ 3 हमारे पास किस तरह आ जाएंगे 37, ये तो कोई ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है। ठीक है, एक बार रुक जाओ हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेक कर लेते, क्या पता ऑप्शन हम गलत लिखो। बेटा ये जो है ऑप्शन ही गलत है, इस ऑप्शन पे अपने के पास भरोसा मत करो। ठीक है, ये पीछे वाले क्वेश्चन का ऑप्शन हम
शेप दिए हुए हैं यहाँ पर, तो ऑप्शन अपने के पास हम लिखवा देंगे। खैर आंसर तो 37 ही आएगा। ठीक है, तो ये कलर चेंज कर दे, ये अपने पास ब्लैक कर दो। ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन में 37 दे रखा है। डी ऑप्शन में कितना दे रखा है? 37 दे रखा है। इट्स माई मिस्टेक। ठीक है, ABCD ऑप्शन भी हम लिखवा देते हैं। क्वेश्चन जो भी होगा एक बार हम चेक कर लेते हैं, वेट कर लो। ये आ गया अपने पास क्वेश्चन जो भी है, कैसे किधर गया, होल्ड करो थोड़ा सा बस, ज़्यादा नहीं। ऑप्शन लिखो। ए ऑप्शन से हमारे पास 55, यहाँ पे अपने पास देख, ए ऑप्शन से 55 है। बी ऑप्शन जो दे रखा है वो बेटा, बी ऑप्शन दे रखा है 10, और सी ऑप्शन जो दे रखा है वो सी ऑप्शन दे रखा है किसके बराबर? तो 23 के बराबर, 23 के बराबर। ये हमारे पास 55 है, आंसर 37 आ जाएंगे, डी ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारा सिली मिस्टेक है, इसके लिए सॉरी। 24 जनवरी 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार कि लेट 2,3 विद अ लार्ज ओपन इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये जो हमारे पास फंक्शन दे रखा है ये एफ ऑफ एक्स है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एंड b, c with a large interval in which the function g of x is strictly decreasing। ठीक है, देन दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हमें बताना है। चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स क्या कह रहा है कि इंक्रीजिंग है वो 2,3 में। ठीक है, वो लार्ज इंटरवल जो भी अपने पास 2,3 के बीच में, वो अपने पास स्ट्रिक्टली क्या है? इंक्रीजिंग है। तो चलो सबसे पहले अपने पास एफ ऑफ एक्स निकालते हैं। बताओ तो एफ ऑफ एक्स जैसे निकालेंगे तो 2 log बेस ई दे रखा, और ये आ गया अपने पास x माइनस 2 के बराबर, और माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर के बराबर प्लस टाइम्स ए एक्स के बराबर प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। अगर अपने पास एफ ऑफ एक्स से ए निकालना हमारे पास कंपलसरी, क्योंकि ए का वैल्यू पूछ रखा है, बी का भी वैल्यू पूछ रखा है, और सी का भी वैल्यू पूछ रखा है। ए अपने पास कैसे आएगा? तो चलो एफ ऑफ एक्स के बारे में कह रखा है कि ये इंक्रीजिंग है, तो चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं। तो बेटा एफ डैश एक्स किस पर आ जाएंगे? तो 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 के बराबर, हाँ है ना, एल एन एक्स का, माइनस टाइम्स 2x के बराबर, और प्लस टाइम्स आ जाएंगे a के बराबर। कोई इतराज? यहाँ तक हमारे से कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो क्वेश्चंस में क्या बोला गया कि एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक? तो x कॉमा इन आपने पास डायरेक्ट लिख दो 2,3, 2,3 के बीच में आपने पास एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग है। जब एफ ऑफ एक्स 2,3 के बीच में इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है कि एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा? एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। कहां से कहां तक? तो इन एक्स बिलोंग्स टू 2,3, एफ डैश एक्स को जीरो भी चल जाएगा, तो अपने पास एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। जैसे अपने पास एफ डैश एक्स को यहां से अपने पास पॉजिटिव करोगे, तो बताओ तो यहां से हमारे पास ए का वैल्यू निकालना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, तो अब क्या करो, यहां से अपने पास डबल डिफ्रेंशिएट करो, तो एफ डैश एक्स किस हो जाएंगे? तो एफ डबल डैश एक्स हो जाएंगे माइनस टाइम्स 2 अपॉन में एक्स माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स किस आ जाएंगे? 2 के बराबर। अगर तुम गौर से देखते हो तो एफ डबल डैश एक्स क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तो यहां से अपने पास एफ डबल डैश एक्स को क्या करो, थोड़ा सा सॉल्व करके लिख लो, तो माइनस टाइम्स 2 इंटू या गया अपने पास 1 अपॉन में एक्स माइनस 2 इन पूरे का होल स्क्वायर प्लस टाइम्स 2 के बराबर, हाँ या ना। ये हमारे पास क्या गया? एफ डबल डैश एक्स आ गया। जब एफ डबल डैश एक्स आ गया, तो अगर आप गौर से देखो तो ये पूरा हमारे पास कैसे क्वांटिटी, ये पूरी क्वांटिटी पॉजिटिव है। पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा अपने पास हमेशा नेगेटिव होगा, ज्यादा से ज्यादा अपने पास इक्वल टू 0 हो सकता है, लेकिन नेगेटिव ही होगा हमेशा। ठीक है, जब ये नेगेटिव होगा तो बताओ तो एफ डबल डैश एक्स अपने पास कैसा है? नेगेटिव है। जब एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव है, तो ये किसके बारे में बताएगा? एफ डैश एक्स के बारे में बताएगा, इसके जस्ट पहले वाले डिफरेंशिएशन के बारे में। तो बताओ तो इससे जस्ट पहले वाला फंक्शन एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? तो एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा, हाँ है ना। किस इंटरवल में होगा नहीं होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन एफ डैश एक्स कैसा होगा? डिक्रीजिंग होगा। जब एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग होगा, तो बताओ तो बेटा ये हमारे पास कैसा फंक्शन? ये अपने पास डिक्रीजिंग फंक्शन है, फंक्शन ही बना दो। ये अपने पास कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन, और 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास 2 है, और यहाँ पर अपने पास मान लो क्या, अबे पूरा डिक्रीजिंग बनाओ ना, अच्छे से डिक्रीजिंग बनाना है तो पूरा डिक्रीजिंग बनाओ। ठीक है, अब हम मान लो अपने पास ये 2 है और ये 3 है। बताओ तो 3 अपने के पास अगर मान लो ये क्वेश्चन ऐसा कुछ हो गया, तो देखो डिक्रीजिंग तो अभी भी है, ये फंक्शन एफ डैश एक्स डिक्रीजिंग अभी भी है, लेकिन अपने पास 3 पे ये वैल्यू अपने पास नेगेटिव चला गया, और इसको इंक्रीजिंग होने के लिए एफ डैश एक्स को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो एफ डैश एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो ये मिनिमम अपने के पास 3 जो एफ ऑफ 3 होनी चाहिए वो मिनिमम 0 होनी चाहिए, उससे कम तो हो ही नहीं सकता। उससे कम अगर हो गया तो क्वेश्चन का ये जो स्टेटमेंट है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स को अपने सॉरी एफ डैश 3 को क्या होना पड़ेगा? कम से कम 0 या 0 से ज्यादा होना पड़ेगा। तो बताओ तो एफ डैश 3 अपने पास क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए।
एफ डैश 3 बताओ, तो एफ डैश जैसे 3 पुट करोगे तो 2 अपॉन में 3 माइनस 2 माइनस टाइम्स 2 और इंटू 3 और प्लस टाइम्स 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ है ना, यहाँ से बताओ तो किस पर आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास 2 माइनस टाइम्स ये आ गया अपने के पास 3 दूनी 6 के बराबर और प्लस टाइम्स ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ए अपने के पास क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। यानी अगर इसको पॉजिटिव इंक्रीजिंग होना चाहिए तो ए का अपने पास मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। तो ए का मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 4 आ गया, काम ही खत्म। जब ए 4 आ गया तो ए ही तो निकालने थे, ए अपने पास 4 आ गया तो जी ऑफ एक्स बताओ, जी ऑफ एक्स किस पर हो जाएंगे बेटा, जी ऑफ एक्स पीछे से देख देख करके बता लो। जी ऑफ एक्स आ गया अपने पास एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, एक्स माइनस 1 इन पूरे का होल क्यूब और इनटू अपने पास दे रखा है x प्लस 2 और माइनस ए के बराबर, x प्लस 2 और माइनस टर्म्स ए इन पूरे का होल स्क्वायर है कि या क्या है, होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो a का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं, तो g ऑफ x हमारे पास किस पर आ जाएंगे, तो x माइनस 1 इन पूरे का होल क्यूब और इनटू किस पर आ जाएंगे x प्लस 2 और माइनस टर्म्स 4 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर, यानी g ऑफ x हमारे पास किस बराबर हो गया, तो यह आ गया x माइनस 1 इन पूरे का होल क्यूब और इनटू किस पर आ जाएंगे, तो x और माइनस टर्म्स 2 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। कोई इतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी ऑफ एक्स आ गया, अब अपने जी ऑफ एक्स के बारे में शायद कमेंट करना है, बताओ तो जी ऑफ एक्स क्या दे रखा है। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग यानी जी डैश एक्स निकालने हैं। ये जो है हमारे पास क्या है, जी ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन कहाँ से कहाँ तक, तो ए कॉमा बी, ए कॉमा बी में अपने पास ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ए कॉमा बी नहीं है, बी कॉमा सी है, शायद बी कॉमा सी देख लेते हैं, बी कॉमा सी है। चलो बी कॉमा सी है तो चलो जी डैश एक्स निकालते हैं, यानी बी और सी हमारे पास ऐसे ही आएगा, तो किस तरह आ जाएंगे, तो 3 इंटू एक्स माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू एक्स माइनस 2 के बराबर इन पूरे का होल स्क्वायर, ये आ जाएंगे। हम कौन से फॉर्म ये लगा रहे, यू इंटू वी रूल लगा करके अपने के पास, और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 और इंटू किस बराबर जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास एक्स माइनस, ये इसका तो डिफ्रेंशिएशन कर लिए ना, तो ये आ गया अपने पास इंटू एक्स माइनस 1 इन पूरे का अपने के पास होल क्यूब। चलो अपने पास ये कैलकुलेशन कर लो, तो एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 2 और इंटू अपने पास एक्स माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर अगर कॉमन लोगे तो 3 इंटू क्या आ जाएंगे, तो एक्स माइनस 2 के बराबर और इसका होल स्क्वायर कॉमन लिए हैं, तो ये आ गया अपने पास प्लस टाइम्स 2 इंटू बता दो एक्स माइनस 1, ये आ गया अपने पास एक्स माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो इधर आ गया अपने पास एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस 1 इधर आ जाएगा। कोई इतराज, अब यहाँ से सॉल्व कर लो, तो ये आ गया एक्स माइनस 2, खोल मत देना, खोलेगा तो मोए मोए हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और इंटू किस बराबर हो जाएंगे 3x और माइनस टाइम्स 6 के बराबर प्लस टाइम्स 2x और माइनस टाइम्स 6 आ जाएंगे तो 2 के बराबर। हाँ है ना, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया अपने के पास x माइनस 2 इन पूरे का और x माइनस 1 इन पूरे का होल स्क्वायर और ये आ गया अपने किस बराबर 5x और माइनस टाइम 6 2 8 के बराबर। आई थिंक यही हो जाएंगे, देख लो 6 2 8 के बराबर। ठीक है, तो बताओ तो ये अपने पास क्या आ गया, जी डैश एक्स आ गया। जैसे ही हमारे पास जी डैश एक्स आ गया, जी डैश एक्स का हम साइन स्कीम बना लेते हैं ताकि हमारे पास ए और बी आ जाए। बताओ तो जी डैश एक्स का साइन स्कीम हमारे पास वही क्रिटिकल पॉइंट निकालने हैं, इतना तो आता होगा। सीपीज को नंबर लाइन पे प्लॉट करो तो हमारे पास 3 सीपीज आ गए, 1 2 और 3, तो ये आ गया अपने के पास एक तो 8/5 आ जाएगा जो कि अपने के पास 1 से ज़्यादा हो जाएगा और ये आ गया अपने के पास 2, तो एक तो 1 आ गया, एक अपने के पास 8/5 आ गया और एक हमारे पास 2 आ गया। देख लो 1 और ये आ गया 2 8/5, तो ये आ गया अपने के बराबर प्लस और 2 जिसका क्रिटिकल पॉइंट है माइनस हो जाएंगे और ये प्लस हो जाएंगे और ये आ गया अपने के पास बराबर ये प्लस हो जाएंगे। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हमारे पास बेटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो जी डैश एक्स नेगेटिव सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में, जब इस इंटरवल में तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इस इंटरवल में होगा, तो यहाँ से अपने पास लिखो जी डैश एक्स अपने के पास जो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा वो अपने पास कहाँ से कहा होगा, इन 8/5 से लेकर के 2 के बीच में। हाँ है ना, जब 8 से 5/2 के बीच में होगा तो बी इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे बेटा 8/5 के बराबर और कॉमा अपने के पास सी इक्वल टू हो गया अपने के पास 2 के बराबर और ए इक्वल टू हमारे पास 4 के बराबर आ गया था। पीछे से देख लो, जब ए बी सी सारा कुछ आ गया तो हमारे पास चाहिए क्या, देख लो हमारे पास चाहिए 100 इंटू ए प्लस बी माइनस सी के बराबर। ठीक है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर लिख दो, फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे 100 इंटू ए प्लस बी और माइनस सी के बराबर। तो यहाँ से बताओ 100 इंटू ए अपने किस बराबर है, तो 4 के बराबर और बी किस बराबर, तो 8/5 के बराबर और सी किस बराबर 2 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो 100 इंटू 2 प्लस 8/5 के बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से सॉल्व कर लो 100 इंटू 10 8 18 और अपॉन में 5 के बराबर, ये आ गया अपने किस बराबर 20 5 100, तो यहाँ से आ गया अपने पास 18 3 36, हमारा आंसर 360। देख लो फुल एंड फाइनल आंसर 360 कौन से ऑप्शन में दे रखा है, 360 हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है।
यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कोई एतराज, यहाँ तक हमारे सबसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस की 24 जैन 2025 की शिफ्ट सेकंड क्वेश्चन था। आसान सा सवाल नहीं था बेटा ये, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर सोचने वाली बात थी और कुछ नहीं। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।